यस हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शुक्रिया फातिमा, विश यू द सेम। कमली सॉन्ग के सेट पे हो गया मतलब? क्यों, कौन सा सॉन्ग कमली वाला? नोरा का नया डांस आ रहा है क्या? नोरा का नया डांस आ रहा है क्या भाई, बताओ। दिव्यांश गोयल। चार्मिंग इवनिंग, शुक्रिया, विश यू द सेम। पीछे इतने पोल्स थे। ओहो, वो तो क्या ऑटोमेटिक आता है ना, वो मैं नहीं रखता हूँ। चलिए गाइस, करें स्टार्ट। सुनिए, तो यहाँ पर कल आपने पढ़ा था गलती के बारे में। रिहा कह रही सर आपको पहले पता होगा अगर कुछ का डांस आने वाला होगा तो। हाँ, इसलिए मैंने पूछा ना भाई, ऐसा कौन सा डांस है जो हमको नहीं पता। हैप्पी तीज, आज तीज है क्या? आपको भी बधाई हो बहुत बहुत। है ना, आपको भी बधाई हो बहुत बहुत। और जिन्होंने तीज का उपवास रखा है इस उम्मीद में कि उनको बहुत अच्छा घर वाला मिलेगा, तो आपकी दुआएं पूरी हो। चलिए सुनिएगा, तो यहाँ पर कल हमने मिस्टेक के बारे में पढ़ा था। मिस्टेक जो है ना, आपने सोचा नहीं होगा जीवन में कभी गलती के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा। करते तो हम हैं, वो तो बड़ी बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन हम पढ़ भी रहे हैं, है ना। चलिए सुनिए, तो गलती जो होती है दो प्रकार की होती है। एक मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब कानून नहीं पता है ना। इंडियन कानून के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पता है ना। इंडियन कानून के बारे में इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा जिन्होंने अगर उपवास रखा है, फास्ट रखा है, उनको घर वाला अच्छा मिले तो हंसने, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है ना। लोविश कह रहा आज एक शायरी बनती है, लास्ट में एक पुराना गाना सुनाऊंगा, मुझे याद दिलाना। निशा कह रही हमको नहीं चाहिए सर घर वाला, लिव इन रिलेशनशिप से काम चलाओगे, वो भी ठीक है। चलो सुनो, जहां पर मिस्टेक अगर लॉ की है तो इंडियन लॉ की मिस्टेक इज नॉट एक्सेप्टेबल। नो वन कैन मेक द एक्सक्यूज दैट द इंडियन लॉ इज नॉट नोन बाय दैट पर्सन। बट इफ फॉरेन लॉ इज नॉट नोन, अगर आपको फॉरेन लॉ के बारे में नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर आपको फॉरेन लॉ के बारे में नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है ना। जो मिस्टेक होती है ये एक पार्टी भी कर सकती है, दोनों भी कर सकती है। तो अगर मिस्टेक के कारण आपने किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर कर लिया है, then that will be void, because mistake can be in relation to many things. It can be in relation to a person, in relation to a ship, है ना, और it can be in relation to any kind of subject matter। किसी को लेकर भी गलती हो सकती है ना। तो ये आपने पढ़ा था कल मिस्टेक के बारे में। देन लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। तो वैसे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है या कंसीडरेशन जो है वैसे तो लीगल होगा, लेकिन ये 6 पॉइंट्स है, इसके कारण वो इलीगल हो सकता है क्या? कि लॉ ने मना करके रखा है, इफ इट इज ऑलरेडी फॉरबिडन बाय लॉ, है ना। लॉ ने कुछ मना करके रखा है, वही कर रहे हो तो भी वो इलीगल है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो विच इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, है ना, अगर लॉ ने मना करके रखा है या फिर आप लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है वो फ्रॉडुलेंट है और यू आर ट्राइंग टू कॉज एनी इंजरी टू अनदर पार्टी, आप किसी को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी मॉरल और इट कैन बी अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी। तो इमोरल भी हो सकता है एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये आपके 5-6 कारण हैं जिसकी वजह से आपका जो या तो कंसीडरेशन या तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल या इलीगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक दो चिल्लर चिल्लर एग्जाम्पल्स दिए गए थे, है ना। उसके बाद हम आए थे आपके पहले पॉइंट पर, सेक्शन नंबर 23 पर। सेक्शन नंबर 23 में कहा गया था कि इन सबको हम इलीगल मानते हैं। पहला वाला, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, सो यू आर डूइंग एनीथिंग व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ और एनी ऑफ द रूल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस। तो आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ ने मना किया हो, कानून ने मना किया हो, या फिर रूल से मना किया हो, या रेगुलेशन से मना किया हो, कुछ भी किया, ठीक है, तो आपका हो जाता है ना वॉइड। मतलब अगर इलीगल है, अनलॉफुल है, मना करके रखा है, ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा वॉइड। इसमें एग्जाम्पल आपको एक ग्रास कटिंग वाला दिया गया था कि आप कहीं पर गए थे, आपने ना लाइसेंस लिया था,
घास काटने का, ठीक है। तो फॉरेस्ट एक्ट के अंडर में आपने लाइसेंस लिया था घास काटने का। जब आपको लाइसेंस दिया गया तो आपको क्या बोला था कि आप बिना पूछे आप किसी को ये लाइसेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, असाइन नहीं करेंगे। अगर आप बिना पूछे किसी और को लाइसेंस ट्रांसफर कर देते हो तो फिर आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगाई जाएगी। तो लोगों ने यही किया, है ना, लोगों ने बिल्कुल ना यही किया। मतलब इसने मिस्टर एक्स ने यही किया कि उसने लाइसेंस लिया और बिना बताए किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो मिस्टर एक्स ने जब ये ट्रांसफर किया सपोज मिस्टर वाई को, तो क्या वो ट्रांसफर इलीगल था, है ना, क्या वो ट्रांसफर इलीगल था? तो नहीं, है ना, क्या वो ट्रांसफर इलीगल था? तो नहीं, है ना, बिल्कुल इलीगल नहीं था। क्यों इलीगल नहीं था? क्योंकि ये चीज रिस्ट्रिक्टेड थी, ये प्रोहिबिटेड नहीं थी। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जो प्रोहिबिटेड है, जो करना ही नहीं है, तो फिर वो इलीगल होता है। लेकिन ये तो रिस्ट्रिक्टेड था ना। रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है ना, रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड में आप कर तो सकते हो लेकिन आपके ऊपर हो सकता है कुछ कंडीशंस डाली गई हो। जहां पर एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया था ये बिल्कुल लीगल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगने वाली थी। एंड फॉरेस्ट एक्ट में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था कि आपको जो है ट्रांसफर करने की मनाही है। ऐसा कहीं फॉरेस्ट एक्ट में लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये आपका अनलॉफुल नहीं था, ये बिल्कुल वैलिड था, है ना, ट्रांसफर बिल्कुल वैलिड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपसे यहाँ पर जो है पेनल्टीज इंटरेस्ट लिए जाएंगे। ओके परफेक्ट, समझ आ रहा है ना, है ना, गोयम समझ आ रहा है कि नहीं, है ना, गोयम समझ आ रहा है कि नहीं? गोयम यहाँ पर जो डिलीटेड डिलीट वाला मैसेज खेल रहा है ना, इसके साथ व्हाट्सएप या इंस्टा पे खेला जाता होगा, है ना, इसको कोई मैसेज भेजता होगा फिर डिलीट कर देता होगा, या इंस्टा पे भेजता होगा अनसेंड कर देता होगा, तो वहां का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकाल रहा है ना। चलो सुनो, तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि यहाँ 17 साल के छोटे से बालक की यहाँ पर शादी करवा दी गई थी, ठीक है, और बदले में दहेज भी लिया गया था। तो 17 साल की शादी जो है, 17 साल वाले की शादी जो है ये शोभा नहीं देता है, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। कम से कम आप 21 के होने चाहिए अगर आप एक बालक हैं तो, अगर आप लड़के हैं तो। और ऊपर से दहेज भी लिया था, तो दोनों चीजें क्या थी, इलीगल ऑब्जेक्ट भी था, इलीगल कंसिडरेशन भी था, तो पर्पस भी इलीगल था, ठीक है। हाँ ना, मैं अगर डिलीट नहीं करा तो आप फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, नहीं ऐसे भी निकाल सकता हूँ मैं, है ना? इतनी बार डिलीट किया है कि ऐसे भी निकल सकता है। ओके चलिए, तो यहाँ पर आपका कंसिडरेशन जो था दहेज लेना वो भी इलीगल था, और आपका पर्पस 17 साल की आपने शादी करवाई थी 17 साल वाले की, तो वो भी आपका इलीगल था। करेक्ट, परफेक्ट, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, यानी आपने पढ़ लिया था। अब इसमें आपको एक दो एग्जाम्पल दिए हुए थे, ये हो गया था सेकंड पॉइंट। व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इफ यू आर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज डिफीटिंग द रियल इंटेंशन ऑफ लॉ, जो लॉ का रियल इंटेंशन को डिफीट कर रहा है वो भी इलीगल होता है। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि आपने किसी से उधार में माल खरीदा और आपने उसको कसम दे दी, है ना, आपने कहा कि भाई तेरे को गीता पे हाथ रख के कसम खाना है कि तू 3 साल तक मेरे ऊपर केस नहीं करेगा। तो ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि आप लिमिटेशन एक्ट के लॉ को रोकने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज नॉट डन, है ना, सो दिस इज नॉट डन। सर गर्ल्स की एज 18 ही क्यों है? बढ़ाने वाले चिंता मत करो, है ना, हो सकता है एक आध साल में ये लॉ आ जाए कि अब आपकी उम्र बढ़ा के 18 से 21 कर दी गई है। पॉइंट नंबर 1, ये अनम स्टार कभी कभी आता है, मैंने 2 हफ्ते में एक बार। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या था, हमने ये बच्चे को बेचा था, किसको बेचा था? गोयम को ही बेचा था क्या? अरे हाँ यार, गोयम को ही बेचा था, है ना। उसके बाद से उसको दौरे चालू हो गए थे, कौन से वाले? डिलीट करने वाले, हाँ। है ना, कल गोयम के पेरेंट्स ने गोयम को बेचा था, मतलब किसी और को रेंट पे दे रहे थे, गोयम को लेके जाओ 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल। तो हमने कहा कि ये है ना अलाउड नहीं है, अगर आपको किसी और को प्यार पहुंचाना है तो बहुत बढ़िया बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। छवि करी हाँ सर गोयम ही था, बिल्कुल ऐसे, है ना, आग में घी डालने का काम कर रही है। तो यस, तो भाई गोयम को हमने किसी और को दे दिया था, 2 2 साल हमने बोला था इसको रखो, है ना, इसको इस्तेमाल करो, मतलब इसकी आप सेवाएं लो, सेवाएं प्रदान करेगा आपको, और पेरेंट्स पैसे ले रहे हैं। दिस इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप किसी और को अपना बच्चा गोद देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन पैसे से मत लेना, है ना, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर है ना। गोयम कह रहा है सर गलत बात है, इसमें गलत बात क्या है? इसमें गलत बात क्या है यार? एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल होता है। अब आपका नसीब, है ना, आपका लक था वो कि आप उस एग्जाम्पल में आ गए। स्प्रिया इज लाइक, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। स्प्रिया भी बहुत दिनों बाद आई ऐसा लग रहा है ना। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर है आपका थर्ड वाला पॉइंट, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट। तो अगर आप फ्रॉड को प्रमोट कर रहे हो, स्मगलिंग वगैरह करने का किसी प्रकार का आप जो है प्रबंध करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इवन दैट इज नॉट वैलिड, है ना। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। किस बारे में? स्मगलिंग के बारे में, या कोई भी फ्रॉड कर रहे हो।
आपने कोई भी लॉ बनाया है ना, कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आपको कोई रूल तोड़ना है, मैंने आपको बोला था कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि तू सिग्नल तोड़ के आना, है ना, मैं तेरे को समोसे दूंगा, ठीक है, उसने सिग्नल तोड़ दिया, मैंने समोसे नहीं दिए, ठीक है, तो मेरे ऊपर केस नहीं कर पाएगा। परफेक्ट, करेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आपका व्हेन कंसीडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू अनदर पार्टी और वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर आप किसी भी प्रकार का लॉ कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें किसी इंसान को इंजरी हो, जैसे कल कौन यहाँ पर मेरे पेट पर लात मार रहा था, है ना, मेरे नोट्स को कौन प्रिंट करवा रहा था, है ना, भूल गया मैं, रिया, रिया, हाँ, रिया जो है ये मेरे टेक्स्ट के नोट्स को प्रिंट करवा रही थी, है ना, बिना बिना मेरी कमीशन दिए। तो मैंने टेक्स्ट के नोट्स बनाए थे इतने प्यारे प्यारे, उसको मैंने कॉपीराइट करवाया था, उसको रजिस्टर करवाया था, और बिना पूछे मुझसे वो छापे जा रहे और बेचे जा रहे। तो आप मुझे किसी प्रकार का ये नुकसान पहुंचा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो हो जाएगा वॉइड, ठीक है। हंस रहे, बताओ, मैंने बोल रहा हूँ कि मेरे पेट पर लात मारे तो इतना खुश हो रहे, है ना, इतनी सारी स्माइलीज इमोजीज भेज रहे हैं, तो देख के ऐसा लग रहा है कि जमीन पे, है ना, लेट के लोटपोट हो रहे हैं, है ना, लेफ्ट राइट होके हंस रहे हैं। इतनी हंसने वाली कौन सी बात है ना, मेरे पेट पर लात पड़ रही है, तुमको दुख होना चाहिए, हंसता नहीं, बताओ। अमन गिरी कह रहे सर आपसे कुछ पूछना है, पूछो ना, हमने मना किया है कभी आपको। नेक्स्ट, है ना, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कौन था ये स्लेव कौन था अपना, प्रतीक, हाँ, प्रतीक जो है ना, प्रतीक ने मिसेज एक्स से जो कुछ पैसा वगैरह लिया था और उसको कहा था कि ये मैं आपको चुका दूंगा, है ना, अगर नहीं चुका पाया देन यू कैन मेक मी योर स्लेव, है ना, आप जो है मुझे अपना स्लेव बना सकती हैं। स्लेव इज कॉल्ड इन हिंदी क्या कहते हैं, स्लेव को क्या कहते हैं हिंदी में यार, गुलाम, गुलाम, है ना, मेक मी और गुलाम। तो आप मुझे अपना गुलाम बना सकती हैं और मैं आपको हायर रेट पर इंटरेस्ट भी दूंगा। तो ये सब आपको शोभा नहीं देता है इस उम्र में। कहने का मतलब अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वैलिड नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी, आपके ऊपर जो सामने वाला पूरा पूरा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, डन ना, है ना, बहुत बढ़िया, यस, गुलाम, हाँ, याद आ गया, याद आ गया। चलो, तो फिर आपको ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमने पढ़े थे, ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताए गए थे कि अनलॉफुल है या फिर इलीगल है। हाँ, हेडिंग्स देखो क्या क्या थी, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यू आर ट्राइंग टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, या वो फ्रॉडुलेंट है, कोई आप रूल तोड़ने की बात कर रहे हो, किसी प्रकार की इंजरी किसी इंसान को हो रही है, तो 5 पॉइंट आपने पढ़े हैं, ठीक है, परफेक्ट, है ना, समझ आया ना, बहुत बढ़िया। अब देखो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में बोला है व्हेन द कंसीडरेशन इज इमोरल, अगर कंसीडरेशन कैसा है, अगर कंसीडरेशन इमोरल है ना, आप अपने संस्कारों के खिलाफ जाके कुछ काम कर रहे हो, तो कोर्ट इसको भी वॉइड कह सकती है, ठीक है। फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स, सुनिएगा, फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स, बहुत सुनिएगा, है ना, वेयर पी हैड एडवांस्ड मनी टू डी, यहाँ पर पी फॉर प्रतीक, और यहाँ पर पी फॉर है प्रतीक, ठीक है। तो प्रतीक ने पैसा दिया था डी को, डी फॉर समझो दिशा, ठीक है, प्रतीक ने दिशा को पैसे दिए थे किस बारे में, है ना, दिशा कौन थी, ये शादीशुदा महिला है, प्रतीक जो है इसने पैसे किसको दिए हैं, शादीशुदा महिला को दिए हैं, टू इनेबल हर टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। तो भाई प्रतीक जो है वो दिशा को ऐसे भड़का रहा है कि तू जो है क्या कर दे, है ना, अपने घर वाले को डाइवोर्स दे दे, ना, तलाक 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 कर दे, ठीक है। तो ये देखो, ये दिशा को दिशाहीन करने की कोशिश कर रहा है ना, ये दिशा को कह रहा है कि दिशा देखो, दिशा पता नहीं, तो ये जो उसको है ना भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसको अपने पति से जुदा कर रहा है ना, एंड डी हैड अग्रीड टू मैरी हिम, और यहाँ पर एंड डी ने कहा था एज सून एज शी कुड ऑब्टेन द डाइवोर्स, और दिशा ने उसको क्या कहा था कि प्रतीक भाई मैं आपसे शादी कर लूंगी, है ना, जैसे ही मुझे यहाँ पर डाइवोर्स मिलेगा। तो प्रतीक ने दिशा को पैसा दिया और कहा कि तू डाइवोर्स ले ले, और दिशा ने कहा मैं जैसे शादी कर लूंगी, एक बार डाइवोर्स मिला तो। इट वॉज हेल्ड दैट पी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट, लेकिन दिशा ने इसका क्या कर दिया, दिशा ने इसको दे दिया धोखा, है ना, दिशा ने इसको दे दिया धोखा। तो दिशा ने क्या किया, दिशा ने पैसे भी रख ली और डाइवोर्स भी नहीं लिया, है ना, तो प्रतीक बेचारे का जो है ना, वो कट गया, है ना। सिंस द एग्रीमेंट हैड फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द डाइवोर्स ऑफ डी, तो आपका ऑब्जेक्ट ही क्या था, आप जो है दिशा को तलाक दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये संस्कारों के खिलाफ नहीं है आपके, है ना, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए था। एंड द प्रॉमिस ऑफ मैरिज गिवन अंडर द सर्कमस्टेंसेस वाज अगेंस्ट गुड मॉरल्स, ये अच्छी बात नहीं होती है, तो सच काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड। तो यहाँ पर प्रतीक जो है वो दिशा के पास नहीं जा सकता और बोलेगा कि पैसे वापस दो,
है ना, आपने पैसे भी ले लिए, शादी भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, परफेक्ट क्लियर है ना? ये होता है इमोरल, ये होता है इमोरल, है ना? चलो, तो वो जो है ना, वो वाला कौन सा, एक वो भी नया नया गाना आया था ना, है ना, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है ना, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, है ना, भूल जाने के काबिल नहीं है। तो एकदम इसके साथ वही केस हो गया। देखो नेक्स्ट क्या है, तो ये समझ आया ये क्या होता है, ये होता है आपका इमोरल, तो ऐसे हरकतें नहीं करने का। नेक्स्ट, व्हेन कंसीडरेशन इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, अगर आपका कंसीडरेशन पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। पब्लिक पॉलिसी का सिंपली मतलब क्या होता है ना, पब्लिक पॉलिसी का सिंपली मतलब क्या होता है सॉरी, there can be some kind of designation, some kind of posts which are to be given to a person after clearing certain examinations। हो सकता है कि कोई डेजिग्नेशन हो, कुछ पोस्ट हो जो आपको दी जाए, है ना, कुछ एग्जामिनेशन वगैरह क्लियर करने के बाद, और आफ्टर गेनिंग अ सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस के बाद आपको मिल सकता है। जैसे आपको कलेक्टर की पोस्ट चाहिए थी, ठीक है, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में आपको पोस्ट चाहिए थी, या आपको कोई पुरस्कार चाहिए था, आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब चाहिए था। तो हो सकता है किसी और को मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पर आपने पैसे खिला दिए और कहा कि नहीं नहीं हमको दे दो। सो ऑल दिस इज अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी, है ना। ये क्या होता है, ये आपका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होता है। ठीक है ईशांत, अपन जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, मोस्टली वेडनेसडे या थर्सडे से, है ना, क्योंकि अभी मैं एक दो दिन वापस नहीं हूँ, मतलब फ्राइडे टू संडे तो मैं नहीं हूँ, मंडे की शाम को मिलूंगा, तो आई स्टार्ट विद वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, इस बीच में आपका एक और जो है क्वेश्चन बैंक बन रहा है ना, कंपाइल हो रहा है, थोड़ा बहुत कंपाइल होना बाकी है, तो वो भी हो जाएगा एक दो हफ्ते में, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, अभी जो मैंने क्वेश्चन बैंक भेजा है उतना आप एटलीस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलो, व्हेन कंसीडरेशन इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, तो पहले तो आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया है ना, समझाया है और फिर चालू किया है, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, सुनिएगा। द एक्सप्रेशन पब्लिक पॉलिसी कैन बी इंटरप्रिटेड इधर इन अ वाइड और अ नैरो सेंस, तो पब्लिक पॉलिसी को कैसे भी समझा जा सकता है। द फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट में बिकम इल्यूजरी अनलेस द स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि पब्लिक पॉलिसी का स्कोप यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी था। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको बताना जरूरी था। ठीक है, परफेक्ट, समझ आया ना, है ना। क्या हो गया आकृति, है ना, क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन बैंक नहीं मिला, संपदा मिल गया होगा ना, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है ना, कल या परसों ही भेजा, आई थिंक परसों भेजा, एक बार देखना है ना, मैसेज चेक करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, इन द नेम ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इन द नेम ऑफ, यहां से अब देखो मेन आपको एग्जाम में लिखना स्टार्ट करना है, सुनिएगा। इन द नेम ऑफ पब्लिक पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ओनली फॉर द गुड फॉर द कम्युनिटी। तो पब्लिक पॉलिसी का, है ना, क्वेश्चन नहीं देते, मतलब मैं समझा नहीं, दे तो दिया क्वेश्चन बैंक, और क्या चाहिए, है ना, पूरा का पूरा स्कैनर उठा के दे दिया है, और क्या चाहिए बताओ आकृति, है ना। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या है, हमने जो है पब्लिक पॉलिसी के मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट किया है, क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है, ओनली फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के फायदे के लिए हमने पब्लिक पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट किया है, नहीं तो आप हर चीज को पब्लिक पॉलिसी में डाल देते और हर चीज को आप इलीगल कह देते, इस वजह से। ओके परफेक्ट, सुनिए, इन लॉ पब्लिक पॉलिसी कवर सर्टेन स्पेसिफाइड टॉपिक्स, है ना, कुछ कुछ आपको देखो नीचे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए कि पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आता है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने को आज पढ़ने हैं। ठीक है, फिर वॉइड एग्रीमेंट जो है अगर आज स्टार्ट कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कल स्टार्ट करेंगे। ओके, नहीं मैं गोवा नहीं जा रहा हूँ भाई, गोवा नहीं जा रहा हूँ, पुणे जा रहा हूँ, है ना, मैं पुणे ही जा रहा हूँ, चिंता ना करो, गोवा जाके लॉकडाउन नहीं लगवाऊंगा। ठीक है, जब अगले साल अगर गोवा गया ना तो बताऊंगा आपको कि भाई तैयार हो जाओ, है ना, मैं इस हफ्ते गोवा जाने वाला हूँ, जैसे आऊंगा लॉकडाउन लगने वाला है, तो ऐसे आपको बता दूंगा, लेकिन अब गोवा नहीं जाना है, बहुत हो गया। चलो, इन लॉ पब्लिक पॉलिसी कवर स्पेसिफाइड टॉपिक्स जैसे ट्रेडिंग विद एन एनिमी, तो देखो किसी ने आपको झापड़ मार दिया था तो आपका हो गया एनिमी, फिर आप उसके साथ कर रहे हो धंधा तो अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं होता है। एनिमी मतलब ऐसी कंट्री, एनिमी मतलब ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है ना, यहाँ पर एनिमी मतलब ऐसी कंट्री जिसका हमारे साथ वॉर चल रहा है, उसके साथ ट्रेडिंग नहीं करने का। और आपको एकदम एकदम लेटेस्ट एग्जांपल आईसीआई ने दिया है, मैं आपको बताऊंगा। गोयम कह रहा है सर बड़ा बेकार पीजे था, है ना, जीजे से तो अच्छा ही था, है ना। गोयम कह रहा है, गोयम जैन कह रहा है कि बड़ा बेकार पीजे था, तो मैं कह रहा हूँ जीजे से तो अच्छा ही था, है कि नहीं। दिसंबर में गोवा जाओ, क्यों, क्या है दिसंबर में ऐसा, क्या प्रसाद बट रहा है, लंगर है उधर। चलो, है ना, ट्रेडिंग विद एन एनिमी अलाउड नहीं है। स्टिपलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, स्टिपलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन मतलब
चोर डकैतों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन आपने पहले भी पढ़ा है, उसका मतलब होता है ना, चोर डकैतों के साथ आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। किसी ने आपके यहाँ पर चोरी किया, है ना, ऋतिक रोशन आपके यहाँ पर आया था हीरा चुराने, फिर आपने कहा, है ना, उसको कहा था कि है ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट वापस लेता हूँ, आप हीरा वापस कर दो। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, दिस इज नॉट अलाउड, है ना, दिस इज बिल्कुल नॉट अलाउड। ये मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट है आपका चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस ये आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे होगे, ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहने का मतलब जज को पैसा खिला दिया, जज को पैसा खिला दिया, भले आपने सड़क पे सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी हो, लेकिन आपने जज को पैसा खिला दिया, बात ही खत्म ना। कितने भी विटनेस ला लो आप, कितने भी गवाह ला लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी होता है। मैरिज ब्रोकरेज, शादी की दलाली खोल के बैठे हैं, और यहाँ पर 17 18 साल के लोग जो हैं, जो ये उम्मीदें कर रहे हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि भाई हमारी शादी हो जाएगी 18 में 21 में, है ना, या फिर क्या ये सोच रहे हैं कि हमको ट्विंस चाहिए, है ना, हमको 3 बच्चे एक साथ चाहिए। तो आपके लिए कोई अगर दलाली करने बैठा है ना, तो वो गलत बात है, शादी की दलाली नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब आप मुझे कहते हो ना कि भैया ढूंढ के लाओ, हमारे लिए भी ढूंढ के लाओ, जहां पर घूमने के लिए जा रहे हो ढूंढ के लाओ, तो मैंने आपको कहा है कि ये, है ना, अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी है ना, दलाली नहीं चलती। चलो नेक्स्ट है सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज मतलब कोई जॉब मिलने वाला था, पैसा खिला के आपने जॉब ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी, तो ये मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी क्या मतलब होता है, पर्सनल फायदा उठाना। इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी का मतलब होता है पर्सनल फायदा उठाना। एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, अगर आप मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, 3 4 लोग मिलकर जो है आपने मोनोपोली बना दिया और रेट बढ़ा दिया, तो भी अपोजिट पब्लिक पॉलिसी है। एग्रीमेंट्स नॉट टू बिड एट एन ऑक्शन, आपने मिली भगत कर ली कि हम किसी ऑक्शन में बोली लगाने जाएंगे तो सही, लेकिन हम सिर्फ चाय और बिस्किट खा के आ जाएंगे, हम एक भी बोली नहीं लगाएंगे। जैसे आईपीएल की बोली चल रही है, प्लेयर्स बेचारे बिकने को बेताब हो रहे हैं, लेकिन आप ले ही नहीं रहे हो, है ना। अलग अलग टीम्स बैठी हैं, है ना, विजय माल्या बैठा हुआ है, राज कुंद्रा बैठा हुआ है, और बाकी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब जो पूरा का पूरा पैसा जाएगा वो राज कुंद्रा के वेंचर में जाएगा, हमको आईपीएल में पैसा ही नहीं डालना है। तो ये भी अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी होता है, ठीक है, परफेक्ट। केशव कह रहा है ऐसे तो सर आपको नोरा कैसे मिलेगी, नोरा इज अ टेम्पररी फेज ऑफ लाइफ, है ना, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना, ओके चलिए। एंड ऑल आर आल्सो अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी। एन अटेम्प्ट टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ डॉक्ट्रिन इज बाउंड टू वगैरह वगैरह टू, है ना, कर्टेल द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लाइन काम की नहीं है, बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, बताता हूँ। श्रेयस कहता है कि मैट्रिमोनियल साइड भी तो करती है दलाली, दलाली का मतलब अलग होता है ना। मुझे 5-10 मिनट का टाइम दो, आपको समझाता हूँ, है ना, कि जो आप शादी.com वगैरह के सपने देख रहे हो ना, जीवन साथी.com, शादी.com, या फिर आपका अनशादी.com, या फिर आप टेंडर वगैरह पे भी दलाली का अगर सोच रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ना। चलिए सुनिए, तो ये जस्ट आपको एक ऊपर से बताया गया है, अब इसके एक एक पॉइंट्स हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो पहला पॉइंट है ट्रेडिंग विथ एन एनिमी इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। देखो कहने का मतलब, अगर चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया, तो चाइना के साथ जो है हमारा वॉर हो गया, चाइना ने हमारे पीएम को आके 2 झापड़ मारा, हमारे पीएम ने 4 झापड़ मारे, सपोज ऐसे वॉर हो गया दोनों कंट्रीज के बीच में, और आप जो है किसी चाइनीज कंपनी के साथ डील कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं कि सरकार के साथ ही डील करना है। इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी मतलब आगे आएगा ना, है ना, प्यासी आत्माओं थोड़ा रुका करो, जब मैं कह रहा हूँ आगे आएगा तो सुनते नहीं आप मेरी बात। अभी सिर्फ आपको हेडिंग दी गई थी, अभी मैं एक एक समझाना चालू करूंगा, ठीक है। प्यासी रूहों, समझ आया? क्या हो गया निशा करिए सर, आज क्या कह दिया आपने नोरा के बारे में? तो क्या है, तो मैं तो कह रहा हूँ नोरा इज अ टेम्पररी फेज, तो ऐसे आते जाते रहते, आई कीप ऑन चेंजिंग, आई डू नॉट स्टिक टू वन, है ना, क्रश के मामले में क्या चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या बोला है, ट्रेडिंग विथ एनिमी। तो आप ना देखो, जरूरी नहीं कि सरकार के साथ डील करो, आप चाइना में किसी भी पर्सन के साथ डील करो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। देखो क्योंकि क्या होता है ना, क्या होता है सुनिएगा, है ना, सिंपल मुद्दा है कि चाइना के साथ इंडिया का वॉर हो गया, ठीक है, और आप जो है किसी चाइनीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो, है ना, आप जो है चाइनीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो। अब यहाँ पर चाइना को हो सकता है कि रॉकेट चाहिए, है ना, चाइना को भाई हो सकता है
कि रॉकेट चाहिए इंडिया के ऊपर छोड़ने के लिए, तो भाई रॉकेट्स बनाने के लिए उनको पैसा भी चाहिए ना, तो पैसा उनके पास कहाँ से आता है? सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पास पैसा देखो कहाँ से आएगा, मेन होता है टैक्स, है ना। सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? वन ऑफ द मेन सोर्सेज टैक्सेशन, ठीक है। तो आप चाइना से माल खरीदोगे, फिर आप चाइना की कंपनी को पैसे दोगे, और ये टैक्स के रूप में कुछ चाइनीज सरकार को पैसे दे देगी, तो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से पैसे लेते जाएगी लोगों से, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप इंडिया का नुकसान कर रहे हो, है ना। इस वजह से आप क्या कर रहे हैं? आप इंडिया का ही नुकसान कर रहे हैं। तो जब वॉर चालू है ना, जब वॉर चालू नहीं है तब आपको जो करना है करो, है ना। जब वॉर चालू नहीं है आपको जो करना है करो, लेकिन जब वॉर चालू है उस टाइम पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है देन दैट विल बी वॉइड, है ना। वो आपका अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। वॉर के पहले और बाद में करो बिल्कुल चलेगा, है ना। वॉर के पहले करो बाद में करो बिल्कुल चलेगा, लेकिन ड्यूरिंग दी वॉर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, भले वो पहले का एग्रीमेंट क्यों ना हो, है ना। भले वो पहले का एग्रीमेंट क्यों ना हो, लेकिन ड्यूरिंग दी वॉर आपका कोई भी एग्रीमेंट ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ आया? तो देखो इन्होंने आपको यही बोला है, अ ट्रेड विद अ पर्सन ओनिंग एलिजियंस टू अ गवर्नमेंट एट वॉर विद इंडिया विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वॉइड, है ना। तो यहाँ पर क्या करें, एनी ऑफ द कंट्री विच इज हैविंग वॉर विद इंडिया, अगर यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड और एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार से बिना पूछे अगर आपने किया, देन दैट विल बी वॉइड। कोल्ड वॉर के बारे में कुछ नहीं होता है, एक्चुअल वॉर होना चाहिए, कोल्ड वॉर की बात नहीं चल रही है, और यहाँ पर दो लड़कियां आपस में बात नहीं कर रही हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल वॉर की बात कर रहे हैं, ओके। परफेक्ट, क्लियर है ना? हाँ चलिए देखिए, here the agreement to trade offends against the public policy by tending to prejudice the interest of the state in the times of war। prejudice का मतलब होता है harm, prejudice का मतलब होता है harm, ठीक है। तो यहाँ पर ये पब्लिक पॉलिसी को जो है ऑफेंड करता है एंड ये हार्म पहुंचाता है टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन द टाइम्स ऑफ वॉर। इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट का मतलब कह रहा है हाँ, सरकार, मतलब यहाँ पर कंट्री को यहाँ पर नुकसान पहुंचता है अगर आप ट्रेड के टाइम पर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो। अब एग्जाम्पल देखो उन्होंने क्या बोला है, अब देखो यहाँ पर देखो बहुत सारे, है ना, बहुत सारे हमने चाइना के एप्लीकेशन अभी बैन कर दिए थे, पबजी को हमने बैन कर दिया था, है ना, क्योंकि उसमें आपके हाथ बहुत ही फुर्तीले हो गए थे, है ना, आप अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। तो इस वजह से हमने पबजी को जो है यहाँ पर बैन कर दिया था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, है ना, जबरदस्ती कोई भी जो, है ना, नई नवीली कंपनी आती थी बालों में कलर करने वाली, जो बालों का कलर बेचती है, उनके प्रोडक्ट बहुत बिक रहे थे, क्योंकि आप जो है अलग अलग प्रकार के बाल करके बैठे थे, कोई ब्राउन बाल करवा रहा है, कोई गोल्डन बाल करवा रहा है ना, कोई जो है ना जामुनी करवा रहा है, कोई सिल्वर करवा रहा है। तो ऐसे झबरे कुत्तों के जैसे जो है आप अलग अलग टाइप के, है ना, कलर करवा रहे थे और टिकटॉक यूज कर रहे थे, ठीक है। अभी टिकटॉक का बहुत ही ज्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड वर्जन है जो है वो आपका रील्स है। सर इनकेस कॉन्ट्रैक्ट तो वॉर से पहले हो गया था लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे वॉर हो गया तो मत करना। श्रेयस बहुत सिंपल लाइन मैंने बोली है, ड्यूरिंग दी वॉर कुछ नहीं करना है ना, ड्यूरिंग दी वॉर घर में बैठना है ना, मास्क लगा के, पहले और बाद में जो करना करो, ड्यूरिंग दी वॉर कुछ मत करना, ठीक है। समझ आया? परफेक्ट, है ना। चलिए यहाँ पर आपको बोला गया है ना, इंडिया फेल्ट एप्स लाइक टिकटॉक एंड पबजी विल प्रोवाइड सम इंटरनल इन्फॉर्मेशन। तो आपकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है ये चोरी करके लेके जाते। अब मैं आपको बोलूं कि आपका पैन चुरा के लेके गए, आपको आधार चुरा के लेके गए, तो आपको बोलो कि हमारे बैंक अकाउंट में कौन सा पैसा पड़ा है, लेके जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि चाइना के जो लोग हैं वो आपके मैसेजेस चुरा के लेके जा रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट के स्ट्रीक्स चुरा के लेके जा रहे हैं, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस चुरा के लेके जा रहे हैं, या फिर आप जो, है ना, एक दूसरे को पिक्चर्स भेजते हैं वो आपकी फोटोज वगैरह चुरा के लेके जा रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है ना। तो आप भी अपोज करोगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें आपके पूरे के पूरे खानदान में आपका नाम खराब हो जाए। परफेक्ट। गोयम कह रहा है ये काफी सही था, नाउ प्लीज डोंट से एनीथिंग। किसके बारे में? टिकटॉक के बारे में? क्यों आप टिकटॉक पे बनाते थे क्या गोयम? टिकटॉक, आप टिकटॉक स्टार थे क्या? अरे बेरोजगार हो गए बेचारे, कोई बात नहीं, है ना, इंस्टा पे आ जाओ। चलो, तो यहाँ पर क्या बोला है कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री लेके जा सकते थे, हेंस सच एप्स वर बैंड एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट विद देम वर डिसॉल्व्ड। देखो यहाँ पर क्या बोला है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपने टिकटॉक वगैरह के साथ किया था, पबजी के साथ किया था, उसको हमने डिसॉल्व कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था। तो सरकार के पास इतने पावर्स हैं, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर। ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंटर्ड इन वॉर लाइक सिचुएशन विद चाइना, बस लगभग हो ही गया था।
है ना। मिस्टर ए फ्रॉम इंडिया एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना फॉर इंपोर्ट ऑफ टॉयज, और ये खिलौने मंगा रहा है बेवकूफ, है ना। यहाँ पर जो है, अरे सर अबाउट मी, तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था गोयम, मेरा तो आपकी तरफ से ध्यान पूरी तरीके से हट गया था। आप ही याद दिला देते हो, है ना, आप ही याद दिला देते हो, मैं क्या करूं। स्प्रिया कह रही है प्लीज टेल, क्या पूछा आपने स्प्रिया। अगर किसी की शादी फिक्स हुई है दूसरी कंट्री में और वॉर हो गया तो क्या होगा। शादी वादी अलाउ कर देते, है ना, शादी वादी अलाउ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार इतना भी जो है बीच में नहीं पड़ती आपके, शादी वादी आप कर सकते हो, शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो, है ना, बच्चे करो, हनीमून पे जाओ, उतना सरकार इंटरफेयर नहीं करती है भाई, है ना। कमर्शियल मुद्दों में लेकिन दिक्कत होती है। किस चाइनीज लड़का पसंद आ गया क्या, है ना स्प्रिया जी, चाइनीज लड़का पसंद आ गया क्या बेटा, है ना। सुअर पे बैठ के घुमाएगा, है ना, जैसे हमारे यहाँ पर घोड़े घोड़ियों पे बिठा के घुमाते हैं ना, तो सुअर पे बिठा के घुमाएगा बढ़िया आपको शहर में, और रात को उसी को खा जाएंगे बढ़िया। है ना, हैप्पी कपल। चलो सुनो, है ना, गोयम बीच बीच में जो है मैंने कुछ किया नहीं था, गोयम खुद ही बोल रहा है, मेरे बारे में मत बोलो भाई, आप याद दिलाओगे तो भाई, हाँ, आप जो है टारगेट बन जाओगे। चलो सुनो, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर हम वॉर लाइक सिचुएशन में एंटर कर चुके थे, एंड यहाँ पर मिस्टर ए जो है, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, सबसे ज्यादा छाए हुए हैं, है ना, हर जगह पर आपको इन्हीं का नाम मिलेगा। इसको इंपोर्ट ऑफ टॉयज करना था। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज चाइना इज एन एलियन एनिमी ऑफ इंडिया, तो जिसके साथ आप वॉर करते हैं दैट इज एलियन एनिमी ऑफ इंडिया। ठीक है, दी कॉन्ट्रैक्ट इफ मेड बिफोर सच वॉर लाइक सिचुएशन मे बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, है ना। मैं ना कहता था आपको कि अगर आपने पहले भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है तो वॉर के टाइम पे उसको सस्पेंड या खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। अनुराग जो है सुअर भी भेज रहा है यहाँ पर, अरे अपने पड़ोस में रखो, है ना, हमको जरूरत नहीं है, आप एंजॉय करो बढ़िया। ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल भी हो सकता है, नहीं इलीगल कौन सी बात है, इलीगल क्यों भाई, है ना, खिलौने मंगाने में क्या इलीगल है, खिलौने तो मंगा रहे हो, कोई पाप थोड़ी कर रहे हो। ओके, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, और अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा, ये वॉइड हो जाता है ना, अभी लिखा तो ये वॉइड हो जाता है, करेक्ट, ये आपका वॉइड हो जाता है, परफेक्ट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में हमने पढ़ा था ऋतिक रोशन वाला पॉइंट, है ना, हमने ऋतिक रोशन वाला पॉइंट पढ़ा था, है ना, और इसमें ऋतिक रोशन उसको पसंद आ गया था, किसको, केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स को, तो मुस्कान अभी आई नहीं है ना, तो उसको बहुत पसंद आ गया था और वो कह रही थी कि मैं कोने में पड़ी रहूंगी। तो यहाँ पर क्या बोला है, वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलेनी, है ना, वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलेनी। फेलेनी मतलब किसी तरह का अगर, है ना, गलत अगर कोई जुर्म किया गया है ना, या फिर किसी तरीके का यहाँ पर क्राइम किया गया है, तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है ना, उसमें जो है आपको किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करना है। तो कोई अगर किडनैपिंग करके जा रहा है, ठीक है, फिर आप उसको बोल रहे हो कि एक काम करते हैं, हम आपके अगेंस्ट में जो पुलिस कंप्लेंट वापस ले लेते हैं, है ना, हम आपके अगेंस्ट में जो है पुलिस कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। केमिस्ट्री ट्यूटोरियल आ गई क्या, है ना, चुपचाप बैठी थी क्या, आज क्या हो गया, मुस्कान क्या हो गया, ऋतिक का नाम सुन के आ गए, इतनी मोहब्बत, है ना, माना भाई सिंगल है वो। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या बोला है, वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलेनी, मतलब अगर कोई गलती कर रहा है, कोई चोरी डकैती कर रहा है, तो आप उसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, है ना, कि हम आपके खिलाफ केस नहीं करेंगे, आप चीजें वापस दे दो वगैरह वगैरह, सो दिस इज नॉट डन, दिस इज अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी, ये अच्छा नहीं होता है। देखो, एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन दैट इज एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स already instituted from running their normal course using force, है ना। तो यहाँ पर आपको राइमिंग दी हुई है, राइमिंग में क्या दिया हुआ है, एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कवि आपको सिंपली क्या कहना चाहता है, कवि इन पंक्तियों में आपका कहना चाहता है that you are trying to deviate any proceedings from their normal course। अगर आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं कि इस कवि में यहाँ क्या कहना चाहता है, a person is trying to deviate the a person is trying to deviate the proceedings, है ना, a person is trying to deviate the proceedings from its normal course
बाय यूजिंग फोर्स। आज तो राइटिंग बहुत ही माशाल्लाह बनी है, कोई बात नहीं, पर सुनो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब ट्रेडिंग, स्टिफलिंग मतलब डीलिंग, स्टिफलिंग का मतलब होता है डील करना। अ पर्सन इज ट्राइंग टू डेविएट फ्रॉम प्रोसीडिंग्स, डेविएट दी प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स मतलब क्या कि भाई जो भी केस चल रहा था, जो भी केस नॉर्मली चल रहा था, आप उसको डेविएट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसको दिशाहीन करने की आप कोशिश कर रहे हो। सॉरी। देखिए, तो मैं यहां पर बोल देता हूं, तमन्ना आपके लिए सुन लो। अ पर्सन इज ट्राइंग टू डेविएट दी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल कोर्स बाय यूजिंग फोर्स। तो अगर आप फोर्स वगैरह का इस्तेमाल करके या एग्रीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करके आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन नॉर्मल प्रोसीडिंग्स को उनकी जगह से है ना भटकाने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, है ना, टेंड्स टू बी अ परवर्जन और एब्यूज ऑफ जस्टिस। तो इसका परवर्जन या एब्यूज ऑफ जस्टिस कह सकते हो, मतलब आप उसको अपनी जगह से हटा रहे हो, है ना, कानून से छेड़छाड़, यस, है ना, या फिर आप जस्टिस के साथ जो है अब्यूज कर रहे हो। जस्टिस के साथ अब्यूज कर रहे हो कहने का मतलब क्या, कि आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो, है ना। देयरफॉर सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड, तो ऐसा एग्रीमेंट आपका होता है वॉइड। आदित्य, क्योंकि यहाँ पर इलीगल नहीं बोला है ना, उन्होंने कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है क्या कि वॉर हो गया तो इलीगल हो जाएगा, नहीं, उन्होंने इलीगल नहीं बोला, उन्होंने बोला वॉइड हो जाएगा। तो आप सिंपली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, है ना। हर जगह पर ऐसे थोड़ी होता है कि भाई हर चीज इलीगल होती है। अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको हवा में उड़ के बताऊंगा, तो ये भी वॉइड है, इलीगल थोड़ी है ना, इलीगल थोड़ी है। तो हमेशा ऐसा थोड़ी कि भाई नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब इलीगल ही हो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। आपने अपने किसी फ्रेंड को बोला था कि पेंटिंग बना के दे, लेकिन वो मर गया बेचारा, तो फिर वो इलीगल थोड़ी हो गया, है ना। क्या आत्मा को बोलोगे इलीगल इलीगल है, नहीं, वो आप नहीं कर सकते, है ना, दैट इज वॉइड। तो हमेशा इलीगल के कारण ही वॉइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, परफेक्ट, क्लियर, है ना। उड़ के दिखाओ आप, तो वॉइड हो जाएगा, क्या मतलब, फिर टाइम वेस्ट क्यों करें। चलो सुनो। सो द प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलेनी, किसी की गलती से आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल, तो अगर पब्लिक ऑफेंस के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो इलीगल होता है अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में प्यार से सीपीसी कहते हैं, हाँ, जिसको आप प्यार से सीपीसी कहते हैं। देयर इज हाउएवर अ स्टैट्यूटरी लिस्ट of compoundable offenses and agreement to draw proceedings relating to such offenses with or without the permission in consideration of the accused promising to do something is not opposed to public policy। तो यहां पर जो आपको 3 लाइनों में कवि ने बताया है, तो कवि ये कहता है कि अगर आप कोई किसी प्रकार का पब्लिक ऑफेंस करते हो, सॉरी, है ना, अगर आप किसी प्रकार का पब्लिक ऑफेंस करते हो तो वैसे तो वॉइड होता है, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है। अगर उसने आपके साथ डीलिंग कर ली, तो सपोज किसी और ने पब्लिक ऑफेंस किया, आप उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि हम आपके खिलाफ केस नहीं करेंगे, आप हमको जो भी पैसे वैसे वापस दे दो, तो वैसे तो ये अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी होता है। लेकिन, है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जहां पर ना आपको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दिए गए। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब ऐसे क्राइम्स, ऐसी गलतियां जिसके अगेंस्ट में आप पैसा ले दे के बात खत्म कर सकते हो, ठीक है। ऐसी गलतियां जिसके अगेंस्ट में आप पैसा लेके या दे के बात खत्म कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडेबल ऑफेंस, है ना। कुछ टाइम पहले ऐसे हुआ था कि मुकेश अंबानी के ऊपर जो है सेबी ने, है ना, सेबी ने आरोप लगाए थे कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की है ना। सेबी ने मुकेश अंबानी के ऊपर जो है इल्जाम लगाए थे कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पता है, सपोज मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मुझे पता है कि कंपनी के जो अभी रिजल्ट है ना एकदम जबरदस्त दमदार आने वाले हैं, तो मुझे पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो मैंने कंपनी के शेयर जानबूझ के खरीद लिए, और जैसे रिजल्ट आया शेयर एकदम से बढ़ गया और मैंने बेच दिया। दिस इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऐसा मुकेश अंबानी के ऊपर जो है केस किया गया था। सिमिलरली राकेश झुनझुनवाला के ऊपर भी 1-2 कंपनीज को लेकर ऐसा केस हुआ था, तो उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, सेटलमेंट कर लिया मतलब मांडवली कर ली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडेबल ऑफेंस, मतलब आपने ऑफेंस तो किया है, लेकिन ये ऐसा ऑफेंस है जिसके अगेंस्ट में आप पैसा ले दे के खत्म कर सकते हो। तो जो हमने लिस्ट दे के रखी है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की,
उसमें आप पैसे ले दे के खत्म करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ना, लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो उस केस में तो भाई आपको फिर जो है पैसे का लेन देन नहीं करना है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ट्रेड ऑफ फेलेनी, वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलेनी, है ना, एंड इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू डेविएट द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल कोर्स बाय यूजिंग फोर्स, तो अगर आप नॉर्मल प्रोसीडिंग्स को भटकाने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग अ ट्रेड ऑफ फेलेनी, देन दिस इज जनरली अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ये पब्लिक पॉलिसी के वैसे तो अगेंस्ट में होता है, लेकिन है ना, बट इफ क्या, देयर इज अ लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बीइंग गिवन इन द सीपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, है ना, इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो वाले अगर आपने सेटलमेंट किया देन दैट विल बी वैलिड, दैट एग्रीमेंट विल बी वैलिड, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना। चलिए अब देखो नेक्स्ट है आपका, दस वेयर ए अग्रीज टू सेल सर्टेन लैंड टू बी, है ना, ए ने अग्री किया है कि वो जमीन बेचेगा बी को इन कंसीडरेशन ऑफ बी एब्सटेनिंग फ्रॉम टेकिंग क्रिमिनल प्रोसीजर अगेंस्ट ए। बी एब्सटेन करता है मतलब बी नहीं करता है, तो बी ने ए को क्या बोला है कि मैं आपके अगेंस्ट में केस नहीं करूंगा, है ना। तो यहाँ पर ये वापस बच्चे जो है स्टिफलिंग का मीनिंग पूछ रहे हैं, कंपाउंडेबल का मीनिंग पूछ रहे हैं। अभी तो मैंने बताया कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल का मतलब होता है जिसमें आप पैसा ले दे के खत्म करो, है ना, जिसमें आप पैसा ले दे के खत्म करो, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडेबल, ठीक है, जिसमें पैसा खिला के आप बात खत्म कर सकते हो उसको आप कंपाउंडेबल कहते हो, ठीक है, परफेक्ट, समझ आया ना, है ना, बताइए। चलो तो यहाँ पर ए ने बी को क्या बोला था, है ना, ए ने बी को बोला था कि आप मेरे अगेंस्ट में केस मत करना, मैं आपको अपनी जमीन बेच दूंगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस विच इज कंपाउंडेबल, और ऐसे ऑफेंस के लिए बोला था जो कंपाउंडेबल है, मतलब यहाँ पर आप सेटलमेंट कर सकते हो, है ना, यहाँ पर जो है आप सेटलमेंट कर सकते हो, करेक्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस था तो आप सेटलमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। द एग्रीमेंट इज नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी बट इज अदरवाइज इफ द ऑफेंस इज अनकंपाउंडेबल, लेकिन अगर आपकी ऑफेंस अनकंपाउंडेबल रहा और आपने लेन देन की बात की तो फिर वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी रहेगा और वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, है ना। रिया कह रही है आपको बधाई हो, मुझे किस बात की बधाई हो, चलो ये क्लियर हुआ, डन, परफेक्ट। तो ये आपको बोला गया था इस पॉइंट में, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मींस डीलिंग विद अ क्राइम, है ना, मेकिंग एग्रीमेंट विद अ क्रिमिनल, दैट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कौन सी, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। अब सुनिएगा, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है ना, मेंटेनेंस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है जो आप रियल लाइफ में देखते हो, है ना, मेंटेनेंस का बिल्कुल मतलब ये नहीं है जो आप रियल लाइफ में देखते हो। अब आपको लगता होगा, है ना, आपके घर वालों को लगता होगा कि आप बहुत हाई मेंटेनेंस हो, है ना, आपको लगता है क्या होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड बहुत हाई मेंटेनेंस है, ये आपको लगता होगा, लेकिन यहाँ पर ये मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर इस मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है। हम किस मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, सुनना, आकृति जो है ना, आकृति जो है, आकृति का बहुत पैसा था, कोर्ट को दिक्कत है, केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स कोर्ट को दिक्कत है ना, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, सपोज किसी ने आपके दोस्त का मर्डर कर दिया, फिर उसने आपको पैसे दे दिए और बोले माफ कर दो, और आपने माफ कर दिया, तो इसमें कोर्ट को दिक्कत नहीं होगी क्या, है ना। मुस्कान पूछ रही है कि सर अगर दो लोगों को दिक्कत नहीं है, कोर्ट को क्यों दिक्कत है, तो मर्डर करने वाले ऐसे घूमेंगे फिर, है ना, सपोज मेरे पास बहुत पैसा है, अज्यूम करो मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं तो मर्डर करते फिरूंगा और उनके घर वालों को दे दूंगा, ये 10 लाख तुम्हारे, 20 लाख तुम्हारे, मुझे शौक था मर्डर करने का, तो इस वजह से, ठीक है, मुस्कान समझ आया, है ना। एक बार ऋतिक के साथ बैठना आपको अच्छे समझाएगा, कॉमन सेंस, देखो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, करेक्ट, तो आप तो कुछ भी करो फिर, है ना, गाड़ियां ठोकते फिरो बढ़िया, है ना, पैसे देना, ये लो भैया आप पैसे लो, खत्म करो, ऐसे नहीं होता ना। ओके चलो सुनेगा, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो काम भी मियाँ बीवी वाले करो ना, ऐसे तो मत करो, एक दूसरे का मर्डर तो मत करो। चलो सुनेगा, अब यहाँ पर आकृति जो है, आकृति के बाद बहुत पैसा था, है ना, बहुत ही पैसा था, और आकृति की जो है एक पड़ोसन थी, है ना, आकृति की जो है एक पड़ोसन थी, कौन, संपदा, है ना, आकृति की एक पड़ोसन थी, कौन, संपदा, और आकृति का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था प्रथम, है ना। जब भी आकृति को हेल्प चाहिए रहती थी तो सबसे प्रथम उसके दिमाग में प्रथम का नाम आता था,
है ना, सुनना। तो आकृति के बाद बहुत पैसा था और उसकी ना ये पड़ोसन थी, तो इसके जो पड़ोसन थी ना, इसके जो बाल थे, है ना, इसके जो बाल थे ना वो कुछ ज्यादा ही शाइनी थे, है ना। आंवला और शिकाकाई से जो है ये काफी तेल मालिश वगैरह करती थी। तो इसके जो ये बाल थे ना, बाल, ये क्या है, हेयर है, तो सिर्फ आपको बाल दिखाई दे रहे हैं, उसके बाल बहुत ही सिल्की थे, प्यारे थे। तो आकृति को ना संपदा से बहुत जलन होती थी, आकृति को बिल्कुल पसंद नहीं थी। आकृति कहती कि यार मेरे तो बाल इतने सिल्की नहीं है और इतने घने और इतने काले नहीं है, उसके बाल इतने घने और काले कैसे। तो आकृति बहुत पैसे वाले थी और ये, है ना, टाइम पास में बैठी हुई थी घर में। 11th-12th की ऑनलाइन कोचिंग थी, ध्यान अपन ने दिया नहीं था और कोविड के टाइम पे टाइम पास कर रहे थे। तो इसने प्रथम को फोन किया, और इसने प्रथम को फोन किया और प्रथम को कहा कि संपदा के ऊपर केस कर दे, है ना, संपदा के ऊपर केस कर दे। किस बात का केस कर दे? मानहानि का, है ना, संपदा के ऊपर केस कर दे। किस बात का? मानहानि का केस कर दे। मानहानि का मतलब कोर्ट में जाके बोल कि संपदा मेरे बारे में बहुत गलत गलत जो है फैला रही है ना, मोहल्ले में सबको बता के बैठी है कि प्रथम जो है बहुत लड़कियां घुमाता है ना, एक लड़की से गाड़ी चलवाता है, खुद बीच में बैठता है, फिर एक लड़की को पीछे बिठाता है। तो इसके कारण क्या, यहाँ पर प्रथम को लग रहा है कि उसकी शादी में दिक्कत आ सकती है, ऊपर से घर वालों को भी बस पता चलने ही वाला है और उसको जायदाद से भी निकाल दिया जाएगा, है ना। इंस्टाग्राम पे भी उसको टैग करके गंदे गंदे पोस्ट डाल रही है। तो ऐसा किसने कहा है? आकृति ने कहा है ना। आकृति ने प्रथम को कहा कि संपदा के ऊपर केस कर दे, और आकृति का उसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब आकृति को इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। आकृति सिर्फ क्या करिए, तू केस कर, तेरे को पैसा मैं देती हूँ। आकृति प्रथम को, है ना, आकृति प्रथम को पैसा दे रही है और कह रही है कि तू बस केस कर, तू बस केस कर, मैं तेरे को पैसा दूंगी। तेरे को बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि 36 का आंकड़ा था ना। अब देखो कोल्ड फाइट था या फिर कैट फाइट थी, तो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जहां पर हमने किसी और को पैसा दिया और जबरदस्ती का किसी को परेशान करने के लिए हमने बोला केस कर दो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, किसके बीच में? आकृति और प्रथम के बीच में। दिस इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस, है ना, दिस इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस। समझ आया? बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना, क्लियर है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर जब आप जबरदस्ती किसी को पैसा देते हो परेशान करने के लिए, और आपका उसमें कोई भी फिर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है ना, आपको प्रथम से यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए था, आपने प्रथम को बोला था तू सिर्फ केस कर मेरे बिहाफ पे, मैं तेरे को पैसा दूंगी। दिस इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस। क्लियर? ये मैं आपको पढ़वा भी दूंगा, चिंता ना करो। ये हो गया मेंटेनेंस। और एक होता है चैम्पर्टी, दूसरा आपका वर्ड होता है चैम्पर्टी। अब चैम्पर्टी में भी आप सेम करते हो, लेकिन इसमें आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। चैम्पर्टी में भी सेम होता है। देव कह रहे कैन आई डू अ केस ऑन बिहाफ ऑफ समवन, है ना। ऑन बिहाफ ऑफ समवन मतलब ऐसे आप इस तरीके का काम कर सकते हो, नहीं तो भाई जिसको केस करना है वही करेगा, है ना। यहाँ पर तो प्रथम ने ऐसा थोड़ी बोला कि तू आकृति को जलाती है इसलिए मैं तेरे ऊपर केस कर रहा हूँ। प्रथम ने ऐसे थोड़ी बोला था। प्रथम ने क्या बोला था? प्रथम ने बोला था कि तू मेरे खिलाफ जो है गलत गलत बोलती है मार्केट में जाके, है ना, मेरा पूरे मार्केट में नाम खराब कर रही है, मेरा मार्केट डाउन हो रहा है इस वजह से, है ना। किसी और के बिहाफ पर आपको करोगे, वही करेगा ना, ठीक है, परफेक्ट। धीरेन्द्र कदम कह रहा है एक बार और, इसको बड़ा मजा आ रहा है ना, ये मोहल्ले में झगड़ा और इनको बहुत मजा आ रहा है। अरे बहुत सिंपल मुद्दा था, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता समझ में ना आए, थोड़ा सा पीछे जाके देख लो। देखो नेक्स्ट, अपने बीच में प्रियांशी भी है क्या? प्रियांशी कचलेचा, तो प्रियांशी उसका नाम प्रियदर्शनी था, सॉरी, हाँ उसका नाम प्रियदर्शनी था, मैं प्रियांशी से कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं प्रियांशी, है ना, आप बच गए। सेकंड होता है चैम्पर्टी। चैम्पर्टी में क्या होता है? चैम्पर्टी में क्या होता है कि अगेन, है ना, आकृति जो है, आकृति, है ना, अगेन बहुत पैसे वाली है, तो उसने पैसा दिया था किसको? प्रथम को, है ना, उसने पैसा दिया था प्रथम को और कहा था केस कर दे, है ना, तू भी फोकट बैठा है, मैं भी फोकट कहता बैठा हूँ, है ना, केस कर दे। किसके ऊपर केस कर दे? इसके ऊपर केस कर दे, इसके ऊपर, संपदा के ऊपर, है ना, संपदा के ऊपर केस कर दे। लेकिन अब आकृति ने प्रथम को क्या कहा है कि भाई अगर तूने संपदा से पैसे तेरे को मिले, अगर कोर्ट संपदा को कहती है कि आपने प्रथम का बहुत नाम खराब किया है ना, और आपको प्रथम को 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो आकृति ने कह के रखा था कि जो भी तेरे को पैसा मिलेगा ना, उसका थोड़ा परसेंटेज मैं भी खाऊंगी, है ना, उसका थोड़ा परसेंटेज जो है मैं भी खाऊंगी। मतलब प्रथम एंड आकृति का हिडन कोर्ट है, अकॉर्डिंग टू कोर्ट हिडन कॉन्ट्रैक्ट है। कहां से लेके आते हो ऐसे वर्ड? हिडन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, है ना, कोर्ट को कैसे पता चलेगा?
कोर्ट को कैसे पता चलेगा किसने भड़काया है ना? बाद में पता चला तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट और चैम्पर्टी के बीच में रखेंगे, ठीक है? हिडन कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं इसको, आप मिली भगत भी कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में, है ना? चलो सुनो तो यहाँ पर अब आकृति का थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट भी है। आकृति कह रही है कि भाई केस तो कर तू, और उसके अलावा जो भी पैसा मिला थोड़ा तू पैसा खाएगा, थोड़ा मैं खाऊंगा, है ना? थोड़ा मैं खाऊंगी, थोड़ा तू खाएगा। परफेक्ट, क्लियर, समझ आया ना? तो इसको आप कहते हैं चैम्पर्टी, इसको आप कहते हैं चैम्पर्टी। तो मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में क्या डिफरेंस है? मेंटेनेंस में आपका खुद का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस, है ना? एंड चैम्पर्टी में आपको खुद भी थोड़ा सा शेयर वगैरह चाहिए रहता है, दैट इज कॉल्ड एज चैम्पर्टी, ठीक है? परफेक्ट। ईशांत लिख रहा है ब्रैकेट में मैसेज रिमूव, अब वो मैसेज रिमूव नहीं, मैसेज रिट्रैक्टेड आता है ना? देखो आपको नीचे दिख रहा होगा। होमवर्क तो अच्छे से करके आया करो, है ना? इसमें भी घपले कर रहे हो, ठीक है? समझ आया? परफेक्ट भाई, कब्र कर रहे हो काम तो परफेक्शन से करो ना। मैसेज रिमूव लिख रहा है वो, है ना? हम कोई भी समझ जाएगा कि भाई ये लोकल चैट करने वाला है ना? डन। तो ये हो गया आपका मतलब किसका, मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का। अब इस पर आते हैं वापस, सुनिएगा मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, अब इसको पढ़ लेते हैं, है ना? सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। अनित कह रही मैं भी वही नोटिस कर रही थी, पता है ना मेरे को, है ना? आपका चैट बॉक्स में ज्यादा ध्यान होता है। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट in which a person promises to maintain suit in which he has no interest. मेंटेनेंस मतलब एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पर्सन कहता है आई विल हेल्प यू टू मेंटेन दी सूट, मतलब केस करने में मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट, लेकिन उसका खुद का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस। सो ए ऑफर्स टू बी 2000, मात्र 2000 रुपए, ए ने बी को 2000 रुपए दिया और कहा कि अगर आप सी के ऊपर केस कर देते हो फॉर अ केस विच दे कुड हैव सेटल्ड म्यूचुअली अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ जस्ट टू अनॉय सी, तो हमने कहा कि सी के ऊपर केस कर दो, सिर्फ किसके लिए, है ना? सिर्फ किसके लिए? सिर्फ उसको अनॉय करने के लिए, उसको जो है परेशान करने के लिए। सच एग्रीमेंट इज मेंटेनेंस एग्रीमेंट, और ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है ना? ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है, ठीक है? प्रतीक लिख रहा है मैसेज रिट्रैक्टेड, सेजल भी लिख रही है मैसेज रिट्रैक्टेड, लेकिन वो आपका लाइट नहीं आ रहा है ना, आपका डार्क लिखा हुआ आ रहा है, जो फॉन्ट है ना वो बिल्कुल व्हाइट आ रहा है, जब एक्चुअली रिट्रैक्ट कर देते तो लाइट कलर का हो जाता है, और आई थिंक इटैलिक्स भी हो जाता है ठीक है? तो पहले सीख के आना ये निशान ने तो गलत ही बनाई है ना? पहले दिल डाल दिया फिर इमोजी डाल दिए, ऐसे नहीं होता है। चलो सुने यहाँ पर, क्लियर हुआ? दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चैम्पर्टी क्या होता है? चैम्पर्टी इज एन एग्रीमेंट, है ना? चैम्पर्टी इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन अग्रीज टू असिस्ट अनदर, तो आप दूसरे को बोलते हो कि मैं आपको हेल्प करूंगी, है ना? जाके केस करो। इन लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब होता है केस करना, है ना? लिटिगेशन का मतलब होता है केस करना। इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन, और बदले में आपने क्या वादा लिया हुआ है कि जो भी प्रोसीड्स आएंगे, जो भी प्रोसीड्स आएंगे मतलब जो भी पैसा आएगा, प्रोसीड्स का मतलब पैसा आएगा, उसका एक पोर्शन आप देने वाले हो, कुछ परसेंटेज आप देने वाले हो, दैट इज चैम्पर्टी, ठीक है? तो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी जो होता है ये होता है अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, और ये वॉइड है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट आप जो इन्फोर्स नहीं करवा सकते। अब सुनिएगा एक और बात, है ना? मुझे कॉमन सेंस की थोड़ी सी बात बताना, है ना? मुझे कॉमन सेंस की बात बताना कि यहाँ पर अब समझो वीरेंद्र गोहिल, वीरेंद्र भाई जो है ना, वीरेंद्र को ना किसी के ऊपर केस करना था, वीरेंद्र को ना किसी के ऊपर केस करना था, लेकिन केस करने के इसके पास पैसे नहीं थे, वीरेंद्र के पास केस करने के पैसे नहीं थे, तो वो गया अनमोल के पास, है ना? वो गया अनमोल के पास और अनमोल को कहा कि मेरे अनमोल रतन, है ना, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए ताकि मैं सामने वाले के ऊपर केस कर सकूं। तो मुझे बताओ क्या ये ट्रांजेक्शन आपको गलत लग रहा है? ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है ना, वीरेंद्र सहवाग का और अनमोल रतन का, मुझे बताओ कि क्या आपको ये ट्रांजेक्शन इनवैलिड लग रहा है या इलीगल लग रहा है? क्या आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है ना? नहीं ना, कुछ गलत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है है ना? लेकिन आप कह सकते हो कि सर ये तो मेंटेनेंस या चैम्पर्टी है, तो नहीं, मेंटेनेंस या चैम्पर्टी सिर्फ कब होता है जब आप किसी को परेशान करने के लिए कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर पैसा देना बिल्कुल जेन्युइन है ना? अगर आपका पैसा देना बिल्कुल जेन्युइन है तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वैलिड, मतलब जो वीरेंद्र को लोन दिया हुआ है उसको हम रीपे भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो मेंटेनेंस या चैम्पर्टी में आप कब आके फंसते हो? जब आप जबरदस्ती का किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू हार्म सम अनदर पार्टी, तो वो आता है मेंटेनेंस या चैम्पर्टी में। परफेक्ट, क्लियर, बिल्कुल सही, है ना? पटुकले जी, है ना, पटुखाले जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
है ना। सांप वाली चैन आप पहन रहे हो कि नहीं आजकल, बताओ। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 47 में, ए अग्रीज टू पे एक्सपेंसेस टू बी, तो ए ने को बी को क्या कहता है कि मैं आपको खर्चा दूंगा, इफ इज यूज सी, अगर आपने सी को स्यू कर दिया, है ना, अगर आपने सी को जाके स्यू कर दिया, मतलब सी के अगेंस्ट में आपने केस कर दिया, तो मैं आपको पैसे दूंगा। एंड बी अग्रीज टू पे हाफ ऑफ द अमाउंट, और बी ने कहा ठीक है मैं केस कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा आप लगा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, है ना, कोई जो है आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट दे रहा है ना, कोई जो है आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, बोल रहा है केस करो, और जीत गया तो आधा आधा रखेंगे, तो कौन नहीं करेगा, है ना। आप खाली पीले बैठे हुए हो, आपको किसी ने 10 लाख रुपए दिया और बोला जा केस कर दे, जीत गए तो आधा आधा पैसा बांटेंगे और हार गए तो कुछ नहीं, आपने बोला कोई बात नहीं, है ना, वेरी गुड, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम अमाउंट रिसीव फ्रॉम दी सच सूट, देयर इज एन दिस एन एग्रीमेंट ऑफ चैम्पर्टी, तो चैम्पर्टी होता है ना, और ये जनरली तो वैलिड नहीं होगा, है ना, जनरली तो वैलिड नहीं होगा, है ना। यहां तक सिर्फ क्या बोल रहा है, ये जनरली तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, इतना क्लियर है, परफेक्ट है ना, वेरी गुड। चैम्पर्टी में कोर्ट का कैसे पता चलेगा, जैसे कोर्ट को पता चलता है ना मर्डर किसने किया है, झूठ किसने बोला है ना, शादी का वादा किसने तोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही पता चलेगा कि चैम्पर्टी या मेंटेनेंस था, ठीक है, परफेक्ट। अरे यार निशा करिए, आज हमारे लिए हम हमारे एक डॉग लेके आए हैं, कोई अच्छा सा नाम बताओ ना, मुझसे मत पूछो यार, अभी मैं वो अच्छे वाले मूड में नहीं हूँ, है ना, मैं जो है उल्टा सीधा नाम बता दूंगा, तो अभी मैं नामकरण नहीं कर पाऊंगा, कोई और आपको बता सकता है ना, कीकी रॉकी वगैरह रखना है तो रख लो, बाकी और बताएंगे ना, अभी मुझसे मत पूछो। चलिए सुनिए, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। चलो अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट लाइन है, इस लाइन को थोड़ा अलग से पढ़ना, द एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पर्टी इज वैलिड, तो आपको ये लाइन अलग से पढ़नी है, क्या बोला है कि मेंटेनेंस और चैम्पर्टी के लिए जो आपने फंड दिया है ना, वो वैलिड हो सकता है, मतलब अगर जेन्युइन रीजन है तो, है ना, वो वैलिड हो सकता है अगर जेन्युइन रीजन है तो, अनलेस 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 क्या, इट इज अनरीजनेबल सो टू बी अनजस्ट टू अनदर पार्टी, है ना, आप सामने वाली पार्टी के साथ इनजस्टिस करने वाले हैं, उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो वैलिड नहीं होगा, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर आपका मैलिशियस मोटिव है, अगर आपकी गंदी सोच है ना, अगर आपका गंदा पर्पस था, मैलिशियस मतलब क्या होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो अगर आपका मैलिशियस मोटिव था लाइक दैट ऑफ अ गैम्बलिंग इन लिटिगेशन, करके देखते हैं, है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि लिटिगेशन में गैम्बलिंग करके देखते हैं, मतलब पैसा लगा के तो देखते हैं, है ना, जीते तो जीते, नहीं तो पैसा गया, तो ये आपका वैलिड नहीं होता है ना, ये आपका वैलिड नहीं होता है। शैम्पू रख दो, ये पसंद आया मुझे, है ना, शैम्पू वाला मुझे वो पूरा का पूरा जो है फ्लैशबैक में चला गया मैं, आकाश के इसमें, है ना, और ऑपरेसिंग अदर पार्टी बाय इंकरेजिंग, है ना, दूसरे को पार्टी को दबाना, बाय इंकरेजिंग अनराइटियस सूट्स, है ना, आपके पास अधिकार नहीं था फिर भी आप जानबूझ के जाके केस कर रहे हो, और नॉट विद द बोनाफाइड ऑब्जेक्ट, बोनाफाइड मतलब होता है गुड फेथ, है ना, बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ, बोनाफाइड का मतलब होता है क्या, गुड फेथ। तो देखो जब आप स्कूल वगैरह छोड़ते हो ना, तो आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब वो लिख के देते कि हाँ भाई ये बच्चा या बच्ची जो थी ये बहुत ही प्यारी थी, है ना, बिल्कुल चपटे बाल करके आते थे, तेल वेल लगा के आते थे, ये एकदम सही कैरेक्टर के, इनके कैरेक्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, वो होता है गुड फेथ में। तो यहाँ पर आप नॉट विद द बोनाफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ असिस्टिंग अ क्लेम बिलीव टू बी जस्ट, तो मतलब आप जबरदस्ती का किसी के ऊपर केस कर रहे हो, तो फिर पैसा देना आपका इनवैलिड होगा, है ना, तो फिर आपको पैसा देना इनवैलिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस कर लें कि हम थोड़ा सा, है ना, इन नामकरण में लग गए, है ना, एक काम करूंगा 6:30 के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, इधर आप चैट करते बैठना, ठीक है, बढ़िया आराम से चैट, नहीं तो आपके पास है ना टेलीग्राम का ग्रुप, उसमें आप बढ़िया चैट करते बैठना, उसमें जो आप नाम डिसाइड कर लें, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है, समझ आया, है ना, ओके। चलो सुनो, तो नामकरण प्रतियोगिता जो है बाद में कर लेना, सबसे बढ़िया काम है इंस्टा पे डाल देना, कोई ना कोई तो अच्छा नाम बताई देगा, है ना, वैसे ही बहुत फोकट बैठे रहते हैं इंस्टा पे। तो ये डन, क्लियर हो गया आपका, ये आपका हो गया कौन सा वाला पॉइंट, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, इवन दिस इज अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, तो अगर किसी को परेशान करने के लिए आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपका इनवैलिड है, जेन्युइन रीजन है तो देन दैट विल बी वैलिड, ओके। चलिए हम नेक्स्ट पढ़े, है ना, सुनिएगा, है ना, सुनिएगा, क्लास में मजा आता है,
तो आप लॉ की क्लास थोड़ी कर रहे हो, आप मजे की क्लास कर रहे हो, है ना। ये लॉ की क्लास नहीं चल रही है, मजे की क्लास चल रही है। आओ मजे लो बढ़िया, है ना, और सेल्फ स्टडी भी करो समझने के साथ साथ, और पास हो जाओ। फिर हम सीए इंटर में मिलेंगे टैक्स के लिए, मजे के लिए। सुनो नेक्स्ट क्या बोला है, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफेंसेस एंड टाइटल्स, है ना, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफेंसेस एंड टाइटल्स। तो ट्रैफिकिंग करना मतलब खरीदी और बिकवाली करना, है ना। ट्रैफिकिंग करना मतलब पैसा ले दे के जो है उस पोस्ट पर जाके बैठ जाना, किसी के चेयर पे जाके बैठ जाना, किसी के सर पे जाके बैठ जाना। या फिर क्या, टाइटल्स मतलब आपको वो भारत रत्न मिलने नहीं वाला था, है ना, आपको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिलने नहीं वाला था। जो पहले जवाहरलाल नेहरू खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, अब उसका हमने नाम चेंज करके रख दिया है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वो नीरज को मिलने वाला था, लेकिन आपने पैसे खिला के खुद ले लिया। तो ये सब भी क्या होता है, अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी। ये सब एग्रीमेंट्स वैलिड नहीं होते, ठीक है। बोलो हाँ या ना। सर आप जैसे पढ़ाते हो सच्ची बहुत मजा आता है। अरे बहुत मजा आएगा आपको, चिंता मत करो, है ना। अभी अभी जो मैंने जीएसटी का मैराथन लिया था, है ना, वो एक्चुअली ब्रेक हो गया था, तो 6-6 घंटे का आ गया था। तो अभी उसके व्यूज सिर्फ 54,000 और 34,000 हुए, नहीं तो साला अभी तक वो 1 लाख चले जाता। लेकिन उस दिन कुछ तो माइक में दिक्कत होगी, तो मुझे वो ब्रेक करना पड़ा था। और इनकम टैक्स का भी मैराथन मैंने बीच में लिया था, तो वो भी गया है, कुछ 40,000 का तो पहुंच गया है। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। आपका इंटर चालू होते होते तो 1 लाख हो ही जाएगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, है ना। चलिए ट्रैफिकिंग ऑफ सीए पोस्ट कैन बी डन, नहीं नहीं, सीए बनने के लिए पैसा खिलाओगे क्या, नाम खराब करोगे, अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है। चलो सुनो, है ना, कुछ तो कोर्स है सीए सीएमए वगैरह वगैरह जहां पर पैसे नहीं खिलाए जाते। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, तो सुनिएगा, तो ये आपको पता हुआ है वैसे, है ना, आपको पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, है ना, पैसा खिलाने वाला इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी as it interferes with the appointment of a person, as it interferes with the appointment of a person best qualified for the service of the public। मतलब एक इंसान था जो था बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द सर्विस ऑफ द पब्लिक, लेकिन उसमें आप जाके इंटरफेयर कर रहे हो, है ना, उसमें आप जाके इंटरफेयर कर रहे हो, तो इवन दिस इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, परफेक्ट क्लियर, है ना। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका, पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स that there should be no money consideration for the appointment to an office in which the public is interested। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है कि भाई जहां पर पब्लिक का इंटरेस्ट होता है वहां पर अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना चाहिए, है ना, वहां पर किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना चाहिए, करेक्ट। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट्स दैट आर void since they टेंट अमाउंट टू, टेंट अमाउंट का मतलब क्या होता है, टेंट अमाउंट का मतलब होता है रिजल्ट्स इनटू, है ना, टेंट अमाउंट का मतलब होता है, चलिए सुनिए, तो यहाँ पर टेंट अमाउंट का मतलब जो है ना, यहाँ पर टेंट अमाउंट का मतलब जो है वो छींक देना और ब्रेक लेना नहीं होता है। टेंट अमाउंट का मतलब होता है रिजल्ट्स इनटू, है ना, टेंट अमाउंट का मतलब होता है रिजल्ट्स इनटू, ठीक है। सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स व्हिच रिजल्ट्स इनटू द सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, है ना, व्हिच रिजल्ट्स इनटू द सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, है ना। चलिए सुनिएगा सुनिएगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू रिटायर। तो आप किसी को पैसा खिला रहे हो और बोल रहे हो कि रिटायर हो जा, है ना, आप किसी को पैसा खिला रहे हो और बोल रहे हो कि रिटायर हो जा, तेरी गद्दी पे मैं बैठूंगा,
है ना, फ्रॉम हिज ऑफिस सो दैट अनदर पर्सन में सिक्योर द अपॉइंटमेंट, तो किसी और को आप बिठा सको या खुद बैठ सको, ये होता है वॉइड, है ना। और ये क्या होता है, ये होता है आपका वॉइड, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 2, एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्म विभूषण, आपने पैसा खिला के पद्म विभूषण ले लिया, तो वो भी होता है वॉइड, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर है। सो पब्लिक ऑफिसेज में या फिर टाइटल्स में, मतलब आपको अवार्ड वगैरह मिलने वाला था, वहां पर आपने पैसा खिला दिया, तो ये सब हो जाता है वॉइड। वॉलेंटरी रिटायरमेंट अलग है, वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से आप चले गए हो, करेक्ट, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया, बधाई हो अभिषेक, बधाई हो, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 48 में आपको दिया हुआ है, हरीश पेड, है ना, हरीश चंद्र जो है, उन्होंने 15,000 दिया था ऑफिसर टू गिव हिज सन अ जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने अपने बेटे को जॉब दिलवाने के लिए मात्र 15,000 रुपए दिए थे, बेटा इतना सस्ता था। ऑन फेलियर बाय ऑफिसर ही कुड नॉट रिकवर द अमाउंट, और ऑफिसर ने पैसा ले भी लिया और उसको जॉब भी नहीं दी, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, बिकॉज दिस अमाउंटेड टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, तो ये आपको अलाउड नहीं था। भार्गव कह रहे सर ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार पैसों से नहीं मिलते ना, हमको क्या पता भाई, मिलते भी होंगे तो, हमको तो बस नाम पता चलता है कि भाई इसको दिया गया है, क्यों दिया गया है, सच में भाई उनको मिलना चाहिए था कि नहीं, अपने को थोड़ी पता है, ठीक है। अवार्ड के लिए पैसा खिलाने में क्या रॉन्ग है, देवम कैसी बात कर रहा है, देवम क्या है बेटा, देवम कह रहा है सर अवार्ड के लिए पैसा खिलाने में क्या रॉन्ग है। अब देवम, मैंने यहाँ पर बाबुल जो है अपना एक नंबर एक्टर है, जोरदार एक्टर है, और आप हो सकता है कल कल के आए हुए हैं, तो आप पैसा खिला के अवार्ड लेके जाएंगे तो भाई कैसे चलेगा, है ना। जो अवार्ड बाबुल को मिलना चाहिए वो आप लेके जा रहे हो पैसे खिला के, तो आप दूसरे की मेहनत पर पानी फिर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। सच में यार, कभी कभी मैं ऐसे सोच विचार में पड़ जाता हूँ, इसमें क्या गलत नहीं है इसमें क्या गलत नहीं है, ये पूछो ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, तो अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है मोनोपोली के लिए, आपने मोनोपोली क्रिएट कर दिए, तो ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक शहर में सिर्फ 4 पानीपुरी वाले हैं, है ना, एक शहर में सिर्फ 4 पानीपुरी वाले हैं, साहिल है और आई अशांत है ना। आई अशांत आपका नाम ऐसा ही है क्या, आई एंड अशांत, आई एम अशांत ऐसा कि ईशांत है, आपने आई अशांत रखा है। तो देखो एक तो साहिल है, एक ना ईशांत है, एक ना अनम स्टार है, और एक है आपका हरीश, है ना, एक है आपका हरीश। तो एक छोटा सा गांव है आपका जहां पर रहते हो तो एक समझो कि एक छोटा सा गांव है जहां पर आप रहते हो, और उसमें सिर्फ 4 ही पानीपुरी वाले हैं, है ना, एक साहिल है, एक अनम है, एक आई अशांत है और एक हरीश है। तो इन चारों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम 6 पानीपुरी बेचेंगे, कितने में, 200 रुपए में सिर्फ ये 4 ही पानीपुरी वाले हैं। आई अशांत गर्ल है, क्या बात कर रहे हो, ईया शांत, तो वो तो आई अशांत ही हुआ ना, ईशांत सिंह लड़की नहीं है, लड़का है, वो लड़के का डीपी डाल लड़की कैसी हो जाएगी, हद मचा दो तुम, है ना। चलिए सुनिए, तो हम ना ईशांत है, मतलब आई अशांत है, तो यहाँ पर इन चारों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम इस शहर में 200 रुपए से कम पानीपुरी बेचेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या कर दी, यहाँ पर आपने काइंड ऑफ मोनोपोली क्रिएट कर दी, है ना, मतलब हम 4 ही हैं, हमारे अलावा मार्केट में कोई नहीं आएगा, और खाएगा तो 200 में खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, ठीक है। इस प्रकार की जो आप एग्रीमेंट बनाते हो ना, ये आपका वैलिड नहीं होता है। सर आई अशांत है, तो वही हो गया ना, वो लिख रहा है सर आई अशांत है, तो देखो IASHANT, तो ये आई हो गया और ये अशांत हो गया, ओके, है ना। हाँ चलो आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते ना उसमें लिखते लिखते, तो मैं तो अभी आई अशांति पढ़ूंगा, है ना। आई अशांत है सर, मैं लड़का हूँ, अब मेरे को लग रहा है कि 1-2 बार और बोला तो सर्टिफिकेट ही भेज देगा लड़का होने का बर्थ सर्टिफिकेट भेज देगा जिसमें लिखा रहेगा मेल, चिंता मत करो, है ना, आप लड़के हो मुझे पता है, बाकियों को बताओ, है ना। उसको लग रहा है कि भाई मेरा पत्ता कट जाएगा, है ना, अगर लड़कियों को लगा कि मैं लड़की हूं तो फिर मेरे से बात कौन करेगा, नहीं, आई अशांत लड़का है, ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या बोला है, agreements having for their object the establishment of monopolies are opposed to the public policy and therefore void।
तो ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होता है और ये वॉइड होता है। एग्जाम्पल, XYZ एंड ABC वर दी ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो सिर्फ यही दो लोग थे है ना, सिर्फ यही दो लोग थे जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाते थे इन वेस्ट बंगाल। They both entered into contract of supplying the same at very high rates and enjoy the monopoly rates, और दोनों जो है बढ़िया एंजॉय कर रहे थे ड्यूरिंग द कोविड पीरियड इन द कंट्री। सच कॉन्ट्रैक्ट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर आप मोनोपोलीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, तो ये आपको क्या बोला है ना, एग्रीमेंट्स टू क्रिएट मोनोपोलीज, ये आपका अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है, आप नुकसान पहुंचाते हो लोगों को। अब नेक्स्ट है आपका मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स का मतलब जो आप कह रहे थे ना कि सर इसमें तो अलग अलग वेबसाइट्स भी होती हैं, है ना, जैसे कौन सी, है ना, शादी.com, जैसे कौन सी, शादी.com, अनशादी.com, ठीक है, makemylife.com, है ना, makemylife.com, या मेक माई वाइफ, या फाइंड माई वाइफ.com। ठीक है, तो ये मेक माई लाइफ और फाइंड माई वाइफ ऐसी अभी तक आई थिंक वेबसाइट नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हो, है ना, नाम मेरी तरफ से आपको फ्री है। तो सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, कि शादी, अनशादी, मेक माई लाइफ, फाइंडिंग माई वाइफ, ये दलाल नहीं है ना भाई, ये दलाल थोड़ी है ना, ये ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि हम आपको लाके ही देंगे। ठीक है, ये आपको क्या बोलते हैं, ये आपको क्या बोलते हैं कि आप वेबसाइट पर जाओ, है ना, आप 4 फोटो देखो, उसमें से जो भी पसंद आए तो आप उनसे फोन पे बात करो, है ना, जो भी आपको पसंद आए ना तो आप जो है उनको फोन पे बात करो। लेकिन आप जैसे ही फोन नंबर निकालने के लिए जाओगे या ईमेल आईडी निकालने के लिए जाओगे तो वहां से आपसे पैसे मांग लेते हैं। वो आपको बोलते हैं कि 5,000 रुपये लगेंगे, 2,000 रुपये लगेंगे, है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने भी लोगों का आप नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ला के देंगे वो सिर्फ आपको एक दूसरे से मिलवा रहे हैं, वो काम वैलिड है ना भाई, वो काम वैलिड है। केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स बहुत इलॉजिकल सवाल पूछती है यार, मैं इसलिए आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। वो पूछ रही है सर रेलवेज भी तो मोनोपोली है, लेकिन इसमें फिर क्या करेंगे। तो ये सरकार का डिसीजन है भाई, है ना, हर काम थोड़ी सरकार आपको दे देगी, है ना, आप इलॉजिकल पूछ रहे हो इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। अब कहने का मतलब, है ना, आपके जवाब में मेरा जवाब सुनो। अब देखो, अगर इंडिया में हमको बंदूक बनानी है, मिसाइल बनानी है ना, या फिर बॉम्ब बनाने हैं, तो वो भी सिर्फ सरकार बना रही है, तो मोनोपोली है ना भाई, हमको भी बनाने दो, हम भी घर पे फैक्ट्री लगाएंगे, हम भी यहाँ पर जो है बम बनाएंगे, है ना, पिस्टल बनाएंगे, राइफल्स बनाएंगे और बेचेंगे। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना, सरकार अकेले अकेले बम बना रही है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, ये कहाँ के संस्कार हुए, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो जैसे ये वाली बात समझ में आई ना, तो सरकार हर काम नहीं बांट सकती आपको, है ना, सरकार आपको हर काम नहीं बांट सकती। तो इसलिए मैं कहता हूँ मुस्कान, थोड़ा सा सोच विचार किया करो, है ना। परफेक्ट, क्लियर है ना, मैं भी बम बनाऊंगा नहीं तो कल से। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या बोला है कि ये ना दलाली वाला काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर कोई आपको कहे कि मैं लाके दूंगा, है ना, आपने बोला कि वो पसंद है तो वो बोला कि वो लाके दे रहा हूँ, है ना, तो वो होती है दलाली, दैट इज नॉट वैलिड, है ना, दैट इज दलाली एंड दैट इज नॉट वैलिड। ठीक है, समझ आया, परफेक्ट। ये सब दलाली नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपको मिलवा रहे हैं, है ना, परफेक्ट। चलो तो सुनो, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, तो अगर आप इसको बोल रहे हो कि भाई शादी करवा के दो पैसा देंगे, विच इज नोन एज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, तो मैरिज की दलाली कर रहे हो, इस वॉइड, ये वॉइड होता है क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर टू प्रोक्योर अ वाइफ। प्रोक्योर का मतलब वैसे तो होता है परचेस, है ना, प्रोक्योर का वैसे तो मतलब होता है क्या, परचेस। तो अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि वो वाइफ खरीद के दे, दिस इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड, है ना। यहाँ पर प्रोक्योर का मतलब वैसे तो परचेस होता है ना, वैसे तो परचेस होता है, लेकिन ये परचेस नहीं कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे हैं कि दिलवाओ, है ना, ये देसी लैंग्वेज में क्या कहना चाहते हैं कि दिलवाओ। ठीक है, तो ये होता है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट वैलिड, है ना। नोट, मैरिज ब्यूरो, जो मैरिज ब्यूरो होता है ना, ओनली प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड दे डू नॉट, है ना, दे डजंट नेगोशिएट फॉर मैरिज फॉर रिवॉर्ड। तो वो जो है ऐसा नहीं बोलते हैं ना, शादी हो जाएगी तो इतना इतना कमीशन लगेगा ना, बोलते हैं वैसे बोलते हैं वैसे, लेकिन
यहाँ पर ऐसे नहीं बोलते कि करवा के ही देंगे, अगर ऐसा बोला कि हम करवा के ही देंगे तो फिर वो दलाली हो गई। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना, परफेक्ट है ना, बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉइंट, है ना, देयरफॉर दिस इज नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉइंट। समझ आया, क्लियर है ना, मतलब इसलिए वो वैलिड है। परफेक्ट, समझ आया है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर आप कोर्स इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, तो अगर आप कोर्स ऑफ जस्टिस के साथ इंटरफेयर कर रहे हो, है ना, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जस्टिस में जाके इंटरफेयर कर रहे हो तो वो भी आपका वैलिड नहीं होगा, है ना। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर। तो आप किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को बहला फुसला रहे हो, है ना, ऑफ द स्टेट टू एक्ट पार्शियली। तो आप उसको कह रहे हो कि नहीं नहीं, है ना, आप उसको कह रहे हो नहीं नहीं, है ना, मेरे लिए ही आप जो है क्या करेंगे, है ना, आप उसको क्या कह रहे हो कि नहीं नहीं आप मेरे अगेंस्ट, मेरे फेवर में केस दोगे, है ना, या फिर आप करप्शन करवा रहे हो, तो दिस इज वॉइड एंड ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है ना, और ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है। एंड सो ऑल्सो इज एन एग्रीमेंट बाय ए टू रिवॉर्ड बी हु इज एन इंटेंडेड विटनेस। तो एक गवाह था, है ना, एक गवाह था, आपने उस गवाह को पैसे दे दिए और कहा कि मत आना, है ना, आपने उस गवाह को पैसा दे दिया और कहा कि मत आना, तो ये भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है ना, आपने उसको बोला कि मत आना, तो ये भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है, दिस इज नॉट वैलिड। So for the same reason, an agreement which contemplates the use of underhand means to influence legislation is void. तो अगर आप underhand means यूज कर रहे हो, है ना, अगर आप underhand means यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है ना, टेबल के नीचे से पैसा दे रहे हो, है ना, टेबल के नीचे से पैसा दे रहे हो, तो ये हो जाता है आपका void। देव पुपली पूछ रहा है सर ब्राइबरी कैन इट्स एग्जाम्पल। तो ये ब्राइबरी की बात कर रहे हैं बेटा, हम ब्राइबरी की ही बात कर रहे हैं, इन्होंने ब्राइबरी सिर्फ वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है, बाकी किसकी बात करें, ब्राइबरी की बात करें। ओके, समझ आया, परफेक्ट, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने क्या कहा है कि इफ यू आर ट्राइंग टू इंटरफियर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, है ना, आप किसी को विटनेस को पैसा खिला रहे हो, आप जो है अंडर टेबल काम कर रहे हो, अंडर हैंड काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर क्या आप जज को पैसा खिला रहे हो एंड मेकिंग देम करप्ट। तो वो करप्ट नहीं है, आप उनको करप्ट करते हो, ठीक है, सॉरी। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। किसी ने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था, है ना, जब मैं कह रहा था कि प्यासी आत्मा रुको समझाऊंगा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि आप ना पर्सनल बेनिफिट निकाल रहे हो, है ना, जब आप पर्सनल बेनिफिट निकालते हो दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। जैसे, है ना, जैसे यहाँ पर, है ना, जैसे यहाँ पर अमित जो है ना, जैसे यहाँ पर कौन था, अमित असनोरा जो है ना, यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर अमित असनोरा जो है ना, मैंने इसको बनाया था एजेंट, ठीक है, मैंने इसको बनाया था एजेंट, और मैंने इसको क्या कहा था, आपको बेचना है शू पॉलिश, है ना, मैंने अमित को कहा था कि अमित भाई आपको क्या बेचना है, है ना, आपको शू पॉलिश बेचना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोल के रखा था कि शू पॉलिश कम से कम, है ना, मिनिमम जो प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 200 रुपए का, है ना, मैंने इसको एजेंट बनाया था और मैंने कहा था कि आप क्या करना, आपने ये शू पॉलिश कम से कम 200 रुपए का बेचना, ठीक है, और जो भी आप बेचोगे उसका 10% मैं आपको कमीशन दूंगा, सॉरी, और मैंने क्या कहा था कि आप जितना भी बेचोगे ना उसका मैं 10% आपको कमीशन दूंगा, ठीक है। तो अब अमित ने क्या किया, अमित ने शू पॉलिश को बेचा 250 रुपए में, है ना, अमित ने शू पॉलिश को बेचा कितने में, 250 रुपए में बेचा था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, है ना, उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि शू पॉलिश बेचने के साथ साथ इसने शू पॉलिश सूंघना भी चालू कर दिया था, है ना, तो उसी से नशे कर करके काम चलाता था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या 200 का 250 में चिपका रहा था, लेकिन मुझे बता ही नहीं रहा था, वो मुझे बता रहा था कि मैं सिर्फ 250 200 में बेच रहा हूँ, और बाकी 50 रुपए का वो प्रॉफिट खा रहा था, है ना, वो 50 रुपए का प्रॉफिट खा रहा था, मतलब उसका किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन था, है ना, उसका किस प्रकार का ऑब्लिगेशन था, उसकी लाइबिलिटी थी, उसकी ड्यूटी थी कि वो 200 रुपए में बेचे या जितने भी बेचे मुझे कम से कम बताए कि कितने में बेचा है, और मैं उसको 10% का यहाँ पर कमीशन देने के लिए तैयार था। लेकिन वो जो है यहाँ पर जो है उसके मन में आ गया खोट, है ना, उसके मन में आ गया खोट, तो उसने बोला कि हम सर को नहीं बताएंगे। तो ये
ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में अपना जो है इंटरेस्ट निकाल रहा है। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर ब्याज नहीं, इंटरेस्ट का मतलब है अपना फायदा। तो यहाँ पर ये अपना अपना फायदा कर रहा है ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में, तो ये सब होता है आपका वॉइड, है ना। केनेथ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हो, मरता क्या ना करता, हॉस्पिटल वाला 1 लाख की जगह 10 लाख भी लेके तो अब देना ही पड़ेगा ना, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है ना, ये जो अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसने जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो होता है वॉइड। मतलब यहाँ पर वॉइड का मतलब क्या होगा कि आपके पास अधिकार रहेगा कि आप जो है इससे सीक्रेट प्रॉफिट लो। आप ऑफकोर्स कस्टमर को नहीं छेड़ोगे, लेकिन आप अमित से अपना 50 रुपए वापस ले सकते हो। ठीक है, परफेक्ट है ना, क्लियर है कि नहीं बताओ, समझ आया है ना, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1। अब इसमें आपको एग्जाम्पल कैसे दिए हुए हैं, है ना, इसमें आपको एग्जाम्पल कैसे दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर साहिल को, है ना, हमने साहिल को मैनेजर बनाया था, हमने साहिल को मैनेजर बनाया था और हमने इसको बोला था कि भाई तेरे को ना कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी और को रोड बनाने का, है ना। हमने साहिल को बोला कि हमको भाई रोड बनाना है, और रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप देखो कौन अच्छा इंसान है। ठीक है, तो उसका ना एक दोस्त था, उसके दोस्त ने साहिल को पैसे खिला दिए और बोला कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा दे, है ना। उसने साहिल को पैसे दिलवा दिए और कहा कि भाई मुझे आप कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो। तो ये साहिल अपना ही प्रॉफिट कमा रहा है ना, अपनी अपनी जो है यहाँ पर ये जेबें भर रहे हैं। तो ये होता है आपका इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। तो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये होते हैं वॉइड, है ना। पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। The following are the examples of agreement that are void as they tend to create an interest against obligation, and this is supposed to be public policy again. जैसे for example, an agreement by an agent to receive without the principal consent compensation from another for the performance of its agency is invalid. तो कहने का मतलब आपने अपनी दुकान में किसी, है ना, घड़ी बनाने वाले को रखा, तो आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था कि भाई तू जो भी घड़ी बनाएगा उसमें से आधा पैसा तू रखना, आधा मैं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे को अपनी दुकान में बैठने के लिए जगह दे रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता था, लोगों के यहाँ पर जाता था आपको बिना बताए, और वहां पर घड़ी बना के आ जाता था। तो पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है ना, वो पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है। दिस इज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, एग्जैक्टली लाइक सचिन टिचकुले, है ना, टिचकुले एंड टिचकुले कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना। This is one of the examples. Second, A, who is the manager of a firm, agrees to pass a contract to X if X pays to A rupees 2 lakhs privately, है ना। तो यहाँ पर उसने, हाँ, A ने X को आंख मारी थी और कहा था प्राइवेटली 2 लाख रुपए दे देना। ऐसा एग्रीमेंट भी होता है वॉइड, है ना। पर्सनल बेनिफिट निकालते हो तो ये होता है आपका वॉइड। ठीक है, समझ आया। अब इसमें लास्ट वाला पॉइंट है आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अगर आपका कंसिडरेशन पार्ट में अनलॉफुल है, ठीक है, तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, आप इसको पढ़ लेना, सुनेगा। तो सपोज यहां पर, और यहाँ पर कौन है, सपोज तन्मय है। तन्मय हंस रहा है, आंख मारने में कौन सी हंसने वाली बात है ना, सुनिएगा। तो यहाँ पर तन्मय है, ये बहुत बड़ा कंसल्टेंट है ना। तन्मय जो है ये ना बहुत बड़ा कंसल्टेंट है। किस बात का कंसल्टेंट है ना, ये आपको बताता है कि दारू कब कौन सी पीने की, है ना, दारू के लिए टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कब कौन सी मारनी चाहिए, है ना, मेहमानों के साथ कौन सी पीनी चाहिए, घर वालों के साथ कौन सी पीनी चाहिए। तो ये आपको स्पेशल प्रकार की कंसल्टेंसी देता है। ठीक है, तो आपने से कंसल्टेंसी लेने गए 2 चीजों के लिए। तो आपने इसको पूछा कि अगर हम डेट पे गए तो हमको क्या पीना चाहिए, और अगर घर वालों के सामने पीना हो या घर वालों के साथ पीना हो तो कौन सी पीनी चाहिए। तो ये 2 सवाल आप लेके गए, है ना, ये जो है आप 2 सवाल लेके गए। ठीक है, अब सुनना, उसने क्या बोला कि जो डेट के लिए मैं बताऊंगा ना, उसके अगेंस्ट में आपको देना पड़ेगा गांजा। ये भी कम नहीं, बड़ा खिलाड़ी है। और उसने बोला कि डेट वाले के लिए जो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस दूंगा ना, उसके लिए आपको देना पड़ेगा गांजा, और घर वालों के साथ जो आप पियोगे वो एडवाइस देने के लिए मैं आपको पैसे चार्ज करूंगा। ठीक है, तो देखिए ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसका ना कुछ पार्ट इलीगल है, तो अगर आप इलीगल वाले पार्ट को अलग कर सको, है ना, अगर आप इस गांजे वाले पार्ट को अलग कर सको तो बाकी को आप वैलिड मान सकते हो, है ना, बाकी को जो है आप ना वैलिड मान सकते हो, बिल्कुल चलेगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नहीं हो सकता, अगर कॉन्ट्रैक्ट सीवियरेबल नहीं है ना, अलग अलग करने को आप सीवियरेबल भी कहते हैं, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सीवियरेबल नहीं है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इलीगल, है ना, पूरा का पूरा हो जाएगा वॉइड। जैसे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कर सकते थे, है ना, आपको जैसे इसने गांजे के लिए कहा तो आपने बोला कि नहीं नहीं डेट वाला आप मत बताओ, आप हमको सिर्फ घर वाला बताओ, है ना, घर वाला बताओगे तो भी चलेगा, हम उनके साथ ही पी लेंगे कम से कम, है ना। तो ये वाला वैलिड पार्ट होगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये आपका इनवैलिड होगा, ठीक है। ये क्लियर है, समझ आया ना। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, ये अलग कब कर सकते हो, अलग कब नहीं कर सकते हो, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बहुत ही प्यारा वाला। सुनिए, यहाँ पर अभी जो है अभी डोमिनोज गया, है ना, अभी जो है डोमिनोज गया, है ना, डोमिनोज की कौन सी कंपनी इंडिया में, है ना, जुबिलेंट फूडवर्क्स, है ना, डोमिनोज की कौन सी कंपनी है, जुबिलेंट फूडवर्क्स, और आपकी पिज्जा हट की कौन सी है, दिव्यानी इंटरनेशनल। तो अभी दिव्यानी इंटरनेशनल के भी देखो आईपीओ में डाला तो है मैंने, अगर है ना मिलता है तो मैं आपको खुशखबरी देता हूँ बहुत जल्द, है ना। सुनिएगा, तो अभी जो है डोमिनोज गया, अब डोमिनोज में इसने पिज्जा मंगाया, है ना, थिन क्रस्ट और है ना फ्रेश फार्म पिज्जा मंगाया इसने, ठीक है। अब जब इसने पिज्जा मंगाया ना, तो सुनना प्लीज बहुत ध्यान से, तो इसको ना पिज्जा की कुछ स्लाइसेस जो है दी गई, है ना, इसको ना पिज्जा की 6 स्लाइसेस दी गई। तो यहाँ पर है ना, सॉन्ग भी सुनाना है, छवि कह रही है सॉन्ग सुनाऊंगा प्यारा वाला एकदम पुराना वाला। तो यहाँ पर पिज्जा की स्लाइसेस आई, अब पिज्जा में एक जगह पर ना मक्खी मरी हुई थी, है ना, पिज्जा में एक जगह पर ना सिर्फ एक स्लाइस ऐसी थी जिसमें ना मक्खी मरी हुई थी। अभी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने इस पिज्जा की स्लाइस को अलग कर दिया और बाकी खा लिया, है ना, उसने एक स्लाइस जो है वो अलग कर दिया और बाकी खा लिया, ठीक है। तो इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट सीवियरेबल था, ठीक है, मतलब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा अलग कर सकते हो। तो जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग करना पॉसिबल होता है ना, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग करना पॉसिबल होता है, तो इलीगल पार्ट को आप हटा दो, तो बाकी वैलिड आप बना सकते हो, आपके ऊपर है ना, चाहे तो पूरा का पूरा वापस कर दो, लेकिन अगर आप अच्छे दिल के हो तो यू कैन बी लाइक डोमिनोज का कौन नुकसान करे, इसको हटा देते बाकी खा लेते, ठीक है। दिस एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हम किसका लें, है ना, स्प्रिहा का ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लेते हैं स्प्रिहा का, है ना। स्प्रिहा जो है ना एक जगह पर कॉफी पीने गई, कहाँ पर, सपोज स्टारबक्स में, है ना, स्प्रिहा जो है वो स्टारबक्स में गई किसके लिए, कॉफी पीने के लिए गई, है ना। तो उसने 500 रुपए की कॉफी मंगाई, है ना, एकदम रद्दी सी कॉफी उसने मंगाई, कितने की, 500 रुपए की, है ना। तो इतना बड़ा जो उसको है ना ग्लास दिया गया, इसमें कॉफी डाल के दी गई। तो जैसे ही उसने कॉफी का मग अपने हाथ में उठाया, तो इस कॉफी में भी मक्खी गिरी हुई थी, है ना, इस कॉफी में भी मक्खी गिरी हुई थी। तो मुझे बताओ स्प्रिया इस मक्खी को निकाल के कॉफी पी लेगी क्या, है ना। स्प्रिया जो है क्या इस मक्खी को निकाल के कॉफी पी लेगी क्या, बताओ, है ना। स्प्रिया कह रही मेरी मम्मी भी इधर है, इज्जत रख लेना। तो नहीं, मैं आपको मक्खी वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप मम्मी से भी पूछ सकते हो, इसको आप पी सकते हो क्या स्प्रिया, है ना, नहीं, इसको आप नहीं पी सकते, है ना, मतलब इसमें अलग करना पॉसिबल नहीं था। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में चीजें अलग अलग करनी पॉसिबल नहीं होती है, तो पूरा का पूरा इलीगल हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आप कॉफी वापस कर दोगे, मैं आपसे ये उम्मीदें कर रहा हूँ मैं आपसे उम्मीदें कर रहा हूँ कि आप ये कॉफी वापस कर दोगे। तो यहाँ पर अलग अलग करना पॉसिबल नहीं था, है ना, इस थोड़ी कि भाई छान के पी जाएंगे, नहीं। पिज्जा में पॉसिबल था कि भाई एक ही पीस डिफेक्टिव था, तो उसको आपने अलग कर दिया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल पार्ट को अलग करना पॉसिबल होता है, तो बाकी जो पार्ट है दैट कैन बी वैलिड, लेकिन अलग अलग करना पॉसिबल नहीं होता है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बर्बाद। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो होपफुली आपके सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए। इसको आप एक बार रीड कर लेना, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, इसको आप पढ़ लेना, और जो बाकी वॉइड एग्रीमेंट और बाकी जो पार्ट है ना, ये हम करेंगे कल, तो इसको हम कल कंप्लीट करेंगे, तो आपका 3rd यूनिट हो जाएगा। और फिर मैं फ्राइडे टू संडे नहीं हूँ, और उसके अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब 7 to 8 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पर कल मैं आपको वर्ड एग्रीमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो आपका अभी के लिए एक होमवर्क है कि आप ये एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको जो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए ना 24-25 दिए हुए हैं, तो जितना आपका पढ़ा हुआ है उतना तो आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, सॉन्ग सुनाता हूँ प्यारा वाला, है ना। बहुत दिनों से मैंने आपको गाना नहीं सुनाया, लेकिन पुराना गाना है ना। पुराना गाना अगर आपको पसंद है तो ही आप सुनोगे, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। आशीष सर की क्लास होगी तो बेटा आशीष सर डाल देंगे ग्रुप पे, है ना। आशीष सर जो है ग्रुप पे डाल देंगे, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। रिया इज लाइक सलीमा। अबे जालिमा में जेड आता है, ऐसे नहीं आता है। छवि कह रही आई लाइक ओल्ड सॉन्ग्स, तो सुन के जाइए। जालिमा कोका कुलाते वो कह रहे हैं पिलाओ, मतलब गाओ। वो सिर्फ डांस करने लायक है ना। सुनिए, तो पुराना गाना आपको मैं सुना रहा हूँ, काफी पुराना है। आपने हो सकता है कि उसका नया वर्जन सुनाओ। मैं पानी पानी हो गई, है ना। नहीं, अभी पुराना वाला सुनो, पानी पानी कभी और। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, दैट इज आज जाने की जिद ना करो, है ना। वो है आपका है ना, आज जाने की जिद ना करो। तो सुनिएगा। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। शुक्रिया 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 शुक्रिया। है ना, इसमें सबसे जो पसंदीदा मेरी लाइन है, देखो देखो लिखने वाला कितना सोच के लिखता है ना। तुमको मेरी नहीं, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना।
चलिए गाइस, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज कहीं पे रुकते हैं, हम लोग मिलेंगे है ना कल शाम को, और फिर फ्राइडे टू संडे आपकी रहेगी छुट्टी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, बाय। है ना, अगर कोई इसको इंस्टा वगैरह पे डाले तो टैग कर देना, मैं शेयर कर दूंगा, है ना। और किसी ने अगर रिकॉर्ड किया होगा तो भेज देना, मैं पोस्ट कर दूंगा। काफी दिनों से कुछ पोस्ट करने का मौका भी नहीं मिला है। चलिए बाय, थैंक यू सो मच। है ना, आओगे जब तुम साधना कल, पक्का। श्रेयस कल याद दिलाओ, कल लास्ट में सुनाता हूँ पक्का, है ना। ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट है, आओगे जब तुम साधना। चलिए बाय, शुक्रिया।